थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा डे 2 दूसरा दिन है। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, आत्मवंदन, सब कुछ। शुरुआत करने से पहले गुरु को वंदना करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस अंदर लेके गुरु के लिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके माता पिता का, मेरे माता पिता का, आपके परिवार का, मेरे परिवार का धन्यवाद, भैया का धन्यवाद और साथ में मेरा भी धन्यवाद। आज हम उपचार रेकी का कैसे करते हैं इसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज है हमारे शरीर के चक्र और दूसरी चीज है हमारा आभा मंडल। कल हमने देखा हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। वैसे हमारे शरीर में 124 चक्र है। अगर चक्रों के ऊपर हम बात करें तो किसी ने इसको 124 बोला है, किसी ने 130 बोला है, किसी ने 150 बोला है। कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्र का मतलब है जहां पर नाड़ियों के गुच्छ है। वैसे तो हमारे हाथों के ऊपर भी चक्र है, हमारे उंगलियों के ऊपर चक्र है, कानों के पास, घुटनों में, तलवे में, हर जगह नाड़ियों के गुच्छ है। मतलब कुछ कुछ गोल गोल घूमता है। तो ऋषि मुनियों को दिखा ध्यान साधना में कि मानव के शरीर में कुछ गोल गोल घूमता है और उन्होंने बोला इसको चक्र। चक्र माने घूमने वाला। दोस्तों, रेकी विद्या में और रेकी उपचार में आपको सिर्फ 7 चक्रों की जानकारी होनी चाहिए, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आप घर के बड़े व्यक्ति हो और आपके घर में आपके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 5-6 पोते हैं। अगर बाजू वाले शर्मा जी आपके घर में शादी का इनविटेशन देने के लिए आते हैं तो बच्चों के पास नहीं जाते कि बच्चे कल शादी है आ जाना। आपके बहू के पास नहीं जाते, आपके बेटे के पास नहीं जाते। वो क्या करते हैं, घर का जो मुखिया होते हैं वो मुखिया को बोलते हैं, भाई गुप्ता जी कल हमारे यहाँ शादी है, पूरे परिवार के साथ आ जाना। कहने का मतलब है एक व्यक्ति को बोलने के बाद में वो व्यक्ति पूरे परिवार को लेकर शर्मा जी की शादी में चला जाता है। उसी तरह हमारे शरीर के जो बड़े चक्र है, जो कि हमारे शरीर के एनर्जी के जंक्शन है, उस बड़े चक्रों को अगर हमने एनर्जी दे दी तो वो छोटे छोटे चक्रों को एनर्जी दे देता है। जिस तरह से कि दादाजी को बोल दिया तो दादाजी का पूरा परिवार शर्मा जी की शादी में आया। तो आपने अगर एक चक्र को हील कर दिया तो हमारे शरीर के जो छोटे छोटे चक्र है वो अपने आप हील होते हैं, अपने आप उसका एनर्जी का लेवल बढ़ने लगता है। अब आज चौंकाने वाली बात मैं आपके सामने करूंगा। शायद आप मेरी बात सुनकर आपको अटपटा लगेगा। दोस्तों, अगर आपने 21 दिन की साधना, 21 दिन की साधना हम देते हैं आपके ग्रुप में। 21 दिन की साधना का मतलब क्या है मालूम है? 45 मिनट आपको आंखें बंद करके हेडफोन लगाकर बैठना है। 21 दिन सिर्फ। कभी भी बैठ सकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक कभी भी। 45 मिनट। और एक होती है हमारी साधना 15 मिनट की। आप सॉरी, 12 या 15 मिनट की होती है। 12 मिनट या 15 मिनट या फिर 45 मिनट, दोनों में से एक कोई भी करनी है। क्या करना है? आपके ग्रुप में कोर्स होने के बाद में ऑडियो आएगा। 45 मिनट ऑडियो, 15 मिनट ऑडियो, आपकी जो मर्जी है कर लेना। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 24 अंगों का उपचार, जिसको कि हम रेकी की साधना बोलते हैं, एक बार आप उसको करके देखो। मेरे जीवन में जो चमत्कार हो गया वो आपके जीवन में भी हो सकता है। ये व्यक्ति 15 मिनट के ऊपर बैठ नहीं सकता था और 15 मिनट के बाद खड़ा नहीं रह सकता था। मैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठता हूँ और खड़े रहता हूँ। मेरे सारे प्रॉब्लम 21 दिन में सॉल्व हो गए। आपके भी हो जाएंगे।
तो जो भी साधना आपको ग्रुप में आएगी कोर्स होने के बाद में वो आपको करनी है। वो क्या होती है, वो 7 बड़े जो चक्र है, अब ध्यान से सुनना, 7 बड़े चक्रों के बाजू में 24 चक्र और है जो बड़े से छोटे हैं, मतलब दादाजी के बेटे हैं, दादाजी के बेटे, दादाजी की बहू, ये बड़े हो गए। तो ये है 24। दादाजी का परिवार बहुत बड़ा है, 7 दादाजी है, 24 बेटे और बहू है, मतलब 12 बेटे और 12 बेटे की पत्नी 12, ऐसे हो गए 24। तो दादाजी क्या करेंगे, दादाजी को अगर आपने हीलिंग कर दी, एक बात बता दी, तो वो अपने बेटे को बता देंगे, बेटे बहू को बता देंगे, बहू पोतों को बता देंगे, सबके सब शादी में जाएंगे। शादी में जाने का मतलब है बीमारी से भाग जाना, बीमारी से मुक्त हो जाना, दवाओं से मुक्त हो जाना, दुख, दर्द, बीमारी, पीड़ा, कष्ट और दर्द रहित जीवन जीना। 24 अंगों का उपचार अगर आपने 21 दिन करना है, 2-3 दिन छूट गया कोई बात नहीं, उतने आगे बढ़ा देना। तो ये 24 चक्रों को आपने चार्ज करते हो, 24 अंगों का उपचार बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, 24 चक्रों को चार्ज करते 21 दिन, जो आज तक नहीं किया, और वो हो जाता है जो आज तक नहीं हुआ। ईश्वर क्या कहते हैं मालूम है, अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं, लेकिन आज तू वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। हमारा ईश्वर हमारे अंदर है, वो बोलता है, बाहर का ईश्वर नहीं बोलेगा, अंदर का ईश्वर बोलता है। अंदर का ईश्वर क्या बोलता है, अब तो वो कर रहा है जो मैं चाहता हूं, हमने हमारी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। रेकी सीखने का मतलब है आत्मा के विज्ञान को समझना। आपने गुरबानी पढ़ी होगी, गुरबानी में कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भ्रम बुलाही। मतलब सब कुछ तेरे घर में है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो टोले है, टोले माने परेशानी है, सब भ्रम के भुलाए है। मतलब इसमें दो अर्थ निकलते हैं। गुरबानी में कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं है, मतलब घर के बाहर कुछ नहीं है, सारा कुछ तेरे घर के अंदर है। इसका दूसरा अर्थ क्या है, शरीर के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे शरीर के अंदर है। बाहर तो भ्रम है। हमारे वेदों में शास्त्रों में भी बोला है, ये दुनिया माया जाल है। क्या सचमुच ये सही है? ओशो तो कहते हैं कि तुम नाटक कर रहे हो। एक नाटक कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा नाटक चल रहा है, ऐसा ओशो खुद कहते हैं। क्योंकि ये हमारा नाटक ही चलता है, ये नाटक कंपनी है हमारी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहर भ्रम है, भ्रम की दुनिया है। रेकी सीखने के बाद मैं आपको आपकी पहचान करा दूंगा, और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसके ऊपर विश्वास करो। आपने अभी तक मंदिर गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, गुरुद्वारा गए होंगे, चर्च गए होंगे, मुझे समाज से, जाति से कुछ बंधन नहीं है। जहां पर भी आप गए हो, जहां आपकी श्रद्धा है, लेकिन आपने किसी ने भी ईश्वर को जाना नहीं, मतलब ईश्वर को देखा नहीं। एक ने भी नहीं देखा जितने मुझे सुन रहे हैं। लेकिन रेकी के अंदर जब आप आते हो तो आप ईश्वर को सुनते हो। ईश्वर की आवाज सुनना कितनी बड़ी बात हो गई, बताओ मुझे, कितनी बड़ी बात हो गई। आपने भजन तो सुना होगा, अच्युतम केशवम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसा बुलाते नहीं। दोस्तों, मैं आपको द्रौपदी बनने की कला सिखाऊंगा, मीरा को मीरा बनने की कला सिखाऊंगा। भगवान आएंगे, भगवान दिखेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान खाएंगे। उनको कोई भी नाम दे दो, चाहे अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, भगवान, जो भी नाम दे दो, वो सबका सुख एक ही है, एक ओम निरंकारा। सब कुछ ओम में समाहित है। तो जो हमारे भगवान है वो हमारे ही अंदर है। तो हमारे अंदर का भगवान कहता है, तूने 24 अंगों को चार्ज कर दिया ना, अब मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। और हर व्यक्ति क्या चाहता है, 100% मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा परिवार मुझे अच्छा मिलेगा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, बस। इसके अलावा कोई कुछ नहीं चाहता। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कोई इच्छा ही नहीं है। आपकी एक इच्छा और है, लेकिन आपको पता नहीं। और वो है एक आपका प्रश्न कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं बार बार पृथ्वी पर क्यों आता हूँ, मुझे अलग अलग परिवार मिलते हैं, मैं अलग अलग कर्म कांड करता हूँ,
मुझे दुख होता है, परेशानी होती है, शरीर बीमार होता है, परिवार में समस्या आती है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा टिकता नहीं, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न आपके मन में है कि मैं कौन हूँ भाई? मेरा काम यही है क्या? सवेरे उठना, ब्रश करना, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, दोपहर में खाना, रात में खाना, रात को सोना और उठना, काम पे जाना, पैसे कमाना, बीमार हो जाना, मर जाना, इतना ही है क्या? नहीं, आपका जीवन का लक्ष्य और कुछ अलग है, और वो लक्ष्य मैं आपको बता दूंगा नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं सिखा सकता हूँ। गुरु क्या होते हैं? एक माइलस्टोन होते हैं, ये रास्ते का पत्थर है। ये आपको बताता है कि दिल्ली का रास्ता ये है, दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर है, लेकिन तुम्हें चलना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास साइकिल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है कि हवाई जहाज है, वो गुरु को कुछ नहीं करना है। वो बोलते हैं कि तुम जाओ, यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है और यही रास्ता है। और जो व्यक्ति चल पड़ते हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। मेरे गुरुजी ने खुद बोला था कि लोग गुरु को लटक जाते हैं। गुरु बोलता है कि वो चांद है, तो वो क्या करते हैं? वो चांद को ढूंढने नहीं जाते, वो गुरु की उंगली को पकड़ लेते हैं। गुरु जी, तुमने चांद को देखा है ना, बस अब हम भी, तुमने देखा है तो हम भी देख लेंगे तुम्हारी आंखों से। तुम्हारे घर में लाइट लग गए है ना गुरु जी, ठीक है, तुम्हारे घर की खिड़की खुली रखना, हमारे घर में थोड़ा उजाला आएगा, हम उसके ऊपर हमारा काम चला लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति उस प्रकाश की तरफ नहीं जाता, और कोई व्यक्ति वो चांद को देखने नहीं जाता। दोस्तों, जब मेरे गुरुजी ने बोला था कि वो चांद है, तुम चांद को देखने निकल जाओ और तुम्हारा आसमान ढूंढो, तुम्हारी गीता तुम खुद लिखो, रसगुल्ले का स्वाद कृष्ण का था, तुम्हारा नहीं है। आज भी वो शब्द मुझे याद है, और मैं गुरुजी के एक आदर्श विद्यार्थी हूँ। मेरे गुरुजी ने एक ऑनलाइन मीटिंग में बोला था कि गजानन मेरा आदर्श मास्टर है। पूरे इंडिया में मैं गुरुजी का एक आदर्श विद्यार्थी इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने चंद्रमा को देखने की कोशिश की है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं चांद को देखने निकल गया, और रास्ते में मैं सूरज को भी देख कर आया, शनि राहु केतु मंगल को भी मैं देख कर आया। कहने का मतलब, मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जब मैंने इसका रिसर्च किया दोस्तों, तो मैंने जो पाया, मैंने पाया इसमें तो समंदर है, इसमें तो सागर है, अथाह सागर है। फिर लोग क्यों भटकते हैं? लोग रेकी सिखाते नहीं है, लोग रेकी नहीं सिखाते पूरी। नहीं तो आप सीख कर देखो, आधी अधूरी विद्या आपको सिखाते हैं, पूरी क्यों नहीं सिखाते पता है? उनको भी पूरी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ढूंढा नहीं। वो उनका किताबी ज्ञान है, मेरा कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैं किसी गुरु को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सारे रेकी गुरुओं को इस लाइव सेशन के माध्यम से, पूरी दुनिया मुझे देख रही है यूट्यूब पर, मैं लाइव सेशन के माध्यम से सारे रेकी गुरुओं को अनुरोध करता हूं, आप लोगों को 2 लेवल फ्री सिखाओ मेरे भाई, 2 लेवल फ्री सिखा दो। तुम 2 लेवल के 15,000 लेंगे, तीसरी लेवल के 15,000 लेंगे, चौथी लेवल के 40,000, मास्टर के 50,000। मेरा गरीब भाई, मेरी गरीब बहन, मेरा गरीब परिवार 50,000 और 50,000, 1 लाख रुपए तुम्हें नहीं दे सकता, तो क्या वो रेकी नहीं सीखेंगे? उनका अधिकार है रेकी सीखना, ये हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, क्योंकि ये उसके अंदर की ऊर्जा है। और मैंने अभी बीड़ा उठाया है, जितना मेरे से हो सकता है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं रेकी ये 2 लेवल फ्री सिखाऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से। और ना कि भारत में, पूरे बल्कि पूरे विश्व में मैं जाके जाके रेकी सिखाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल चिंता मत करो, और आप मेरे साथ हो। मैंने बोला था कल, आपका मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसे ही नहीं तुम यहाँ पर आए हो, ऐसे ही नहीं तुम मुझे सुन रहे हो, हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। और वो रिश्ता, हमें हमने रिश्ते ने हमें बांध दिया है एक डोरी में। तो ये डोरी को हमें मजबूत करना है, इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना है। लेकिन कब? पहले स्वस्थ होना है, पहले स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद में दूसरों को रेकी करो। पहले 24 अंगों का उपचार मैंने जो बोला, वो होते हैं हमारे बड़े चक्र। 7 बड़े चक्र हो गए, मेजर चक्र इज 7। उसके बाद में 24 चक्र हो गए, उससे थोड़े छोटे। और उसके बाद में बच्चे हो गए, जिसको मिनी माइनर चक्र बोलते हैं। वो हमारे उंगलियों के ऊपर होते हैं, नाक के पास, कान के पास, आंखों के पास, घुटने में, तलवे में, हर जगह होते हैं। तो लेकिन आपने अगर 21 दिन 24 चक्रों को हील कर दिया, फिर 21 दिन के बाद में आपको कभी भी करने की जरूरत नहीं, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम चार्जिंग, लेकिन 21 दिन करना है।
45 मिनट। अगर नहीं करने की इच्छा है कोई बात नहीं, आप 15 मिनट का हीलिंग कीजिए। 15 मिनट का हीलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे भैया 15 मिनट का नहीं किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। उस दिन खाना मत खाओ, उस दिन मोबाइल चार्ज मत करो, जिस दिन तुम 15 मिनट का हीलिंग मत करो। नहीं नहीं भैया, मोबाइल तो लगेगा, यूट्यूब देखना है, व्हाट्सएप देखना है, मैसेज करना है, कॉल करना है। खाना मत खाओ, नहीं भैया खाना खाए बगैर कैसे चलेगा? तो अगर तुम खाना खाने के लिए शरीर को चार्ज करते हो तो तुम्हारे चक्रों को चार्ज करो। तुम्हारे अंदर का परमात्मा भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मुझे चार्ज करो रे, मुझे चार्ज करो रे। तेरे हाथ में ही है रे, तेरा हाथ रख रे, सिर्फ हाथ रख के बोल रहे, मैं आता हूँ और उपचार करके तेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ाता हूँ। दोस्तों, मानव के शरीर में बीमारी होना असंभव है, असंभव है, असंभव है। और बीमारी से बाहर निकलना आसान है, आसान है। क्यों आसान है बोला मैंने? तुमने रेकी सीखने के बाद में पहले अनुभव करो, 21 दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी अपनी पोटली बांधना शुरू कर देगी। वो बोलेंगी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। हमारे शरीर में बीमारी क्यों पनपती है? क्योंकि हमने शरीर को भंगार कर दिया है। हमारे शरीर को हमने खुद ने भंगार कर दिया है। सवेरे सवेरे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चीनी खाते हैं, मैदा खाते हैं, तेल खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं। ये सारी की सारी चीजें पॉइजन है। ये सारी की सारी चीजें पॉइजन है। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च कीजिए। ये चीजों से ये चीजों से जब हम अलग हो गए तो हमने चमत्कार होता हुआ देखा हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में। चीनी क्या है और चाय क्या है? 50% चीनी और चाय अगर आपने छोड़ दी, चाय कॉफी चीनी, 50% आप ठीक हो गए अभी से। कोई चिंता मत करो, मत छोड़ो, चिंता मत करो, चाय मत छोड़ो, कॉफी मत छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक मत छोड़ो। सिर्फ मेरे साथ में 3 लेवल तक रहो, और 3 लेवल के बाद में आप चाय को टच करके बताना, पीना तो दूर। आप बोलेंगे भैया हम चाय पियेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने बोला, मैंने बोला चाय पी के देखो, आप बोलेंगे भैया हमने तो चाय पी, आपको कैसे पता? अच्छा, आपके सवाल का जवाब देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कोबरा है, कोबरा, सांप काटता है ना? कोबरा के मुंह में हाथ डालेंगे क्या, उंगली? यस, नो? नहीं बाबा, नहीं भैया, कोबरा के सामने, कोबरा के मुंह में उंगली कैसे डालेंगे? वो काटेगा, हम मर जाएंगे। कोबरा का जहर बहुत खतरनाक होता है भैया, तुमको मालूम नहीं? तुमको किसने बताया? हमको, हमने पढ़ा हुआ है, हमारे मित्र ने बताया, हमारे दादाजी ने बताया, हमारे पापा ने बताया, हमारे मम्मी ने बताया। तो तुमको बताया है ना, अब मैं भी तुमको बताऊंगा कि चाय नहीं कोबरा है। तो तुम चाय को पीना तो दूर, टच नहीं करोगे। बिकॉज, क्यों मालूम है? इसको साइंस बोलते हैं। अब मैंने अगर आपको एक सवाल पूछा, ठंडा मतलब, जवाब दे दो। हाँ, ठंडा मतलब, आपने ऐड देखी हुई टीवी पे, ऐड देखी हुई है, ठंडा मतलब भैया कोका कोला। और क्या है? क्यों भाई, ठंडा मतलब बर्फ का गोला नहीं होता क्या? आपके फ्रिज का पानी ठंडा नहीं है क्या? हिमालय का बर्फ ठंडा नहीं है क्या? है। लेकिन हमको पता है ठंडा मतलब कोका कोला। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। एक छींक आ गई, कोरोना हो गया इसको। थोड़ा बहुत किसी ने खांस दिया, इसको तो कोरोना हो गया। किसी को खांसी आ गई, अरे कोरोना हो गया। क्यों? खांसी यही साल आ रही थी कि इसके पहले खांसी नहीं आई थी किसी को? आई थी। लेकिन आपके मन में एक डर है कि ये आने से ये होता है। तो चाय पीने से क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करूंगा। दूसरे दिन चाय को पीना दूर, टच करके बताना। टच करना, सिर्फ टच। मैं 1 लाख रुपए भेज दूंगा आपके अकाउंट में, आप टच नहीं कर पाते। सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट को टच नहीं कर सकेंगे। शराब पीता है कोई, टच नहीं कर पाएंगा शराब को, अरे पीना तो दूर रह गया। मैंने क्या बोला? मैं जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। ये जीवन जीने की कला ही तो है। चाय नहीं छुट्टी, किसी की नहीं छुट्टी, मेरी भी नहीं छुट्टी थी। मैं भी चाय पीता था 2 बार, सवेरे एक बार 5 बजे, दूसरी बार 5 बजने के बाद में बेटे को चाय होना ही था। चाय तो होना ही, उसके सिवा जमता ही नहीं। और आज टच नहीं करते दोस्तों, टच नहीं करते। चीनी का स्वाद अभी पता नहीं है 4 साल से, चीनी कैसे होती है मालूम नहीं, भूल गई।
क्योंकि मैंने उसके साथ में युद्ध किया, मैंने उसके साथ में युद्ध किया, जीव के साथ में। 5 ज्ञान इंद्रिय का रावण और 5 कर्मेंद्रिय का रावण जो व्यक्ति मारता है उसके जीवन में राम राज्य आता है। रेकी सीखने के बाद राम राज्य का आना निश्चित है, क्योंकि रेकी क्या करती है, संतोषजनक जीवन प्रदान करती है, स्वस्थ रहने की कला सिखाती है। और दोस्तों, अगर आपके पास में पैसों की कमी है और आप बहुत धनवान बनना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूं, धनवान बनना इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता। लेकिन कैसे बनना ये पता नहीं है। मुझे इतना बताओ, पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे भैया काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफिस जाना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ढमका करना पड़ेगा, टमका करना पड़ेगा। बिल्कुल मंजूर है मुझे। आप जो कॉलोनी में हो, आपका जो मकान है, आपकी जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट का नक्शा निकालने को इंजीनियर को एक दिन भी नहीं लगा, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने को लेबर को 2 साल 3 साल लग गए। और इंजीनियर ने एक दिन में जितना पैसा कमाया, लेबर ने उतना नहीं कमाया। क्यों? इंजीनियर ने स्मार्ट वर्क किया और लेबर ने हार्ड वर्क किया। स्मार्ट वर्क क्या होता है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं सिखाता। कौन जानता है मालूम है? इंडिया का 1 लाख में से एक व्यक्ति, और वेस्टर्न कंट्री का 100 लोगों में से 3 लोग। वेस्टर्न कंट्री में 3% और इंडिया का परसेंटेज नहीं है। 1 लाख में से एक व्यक्ति इस विज्ञान को जानता है, और इस विज्ञान को कोई नहीं सिखाता कि स्मार्ट वर्क क्या है। सिखाते हैं, यूट्यूब पे देखिए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वैसा करके देखो रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उसके पीछे का सीक्रेट कोई नहीं बताता। अगर आपको वो सीक्रेट बता दिया तो दुकानदारी बंद, दुकानदारी बंद हो जाएंगी उनकी, और मेरी दुकानदारी का मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं आपको वो सीक्रेट बता दूंगा, घर बैठे अपने घर में अमीर बनने की कला 15 मिनट के अंदर। सही सुना आपने, 15 मिनट्स। क्या करना पड़ेगा भैया, जल्दी बताओ, रेकी बाद में सिखाओ। काफी लोग मुझे ऐसा बोलेंगे, भैया ये पहले बताओ, रेकी का जान दो, रेकी बाद में अगले साल सीखेंगे, पहले पैसे तो कमा लेते हैं। बस, ये 15 मिनट की कला है, रेकी है। अब आपके समझ में आ गया रेकी आपको अमीर क्यों बनाती है, कि रेकी 15 मिनट की कला मैं आपको सिखा दूंगा। यस माय फ्रेंड, राइट। कोमल जी, कोमल अरोरा जी ने उत्तर दिया है, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान से धन की प्राप्ति करना आसान है, लेकिन ध्यान कैसे करना वो भी मालूम नहीं है। तो मैं आपको ध्यान करने की कला सिखाऊंगा, बूंद को समंदर बनने की कला सिखाऊंगा। बूंद माने आत्मा, समंदर माने परमात्मा। जब बूंद को हम बूंद कहते, जब ऊपर रहती है, लेकिन जब समंदर में गिरती है तो समंदर हो जाता है, बूंद नहीं कहते। आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद, और वो बनने की अधिकार, वो बनने का अधिकार ईश्वर ने तुम्हें दिया है, हमें दिया है, लेकिन हमने उसको जाना नहीं, और वो मैं आपको दूंगा। इतना सटीक दूंगा कि मैं बोलूंगा ये लो, इतना करो, 15 मिनट लगाओ और भगवान की आवाज सुनो। भगवान की आवाज अगर तुम्हारे अंदर से मैंने सुनाई नहीं दी आपको, तो मेरे मुझे जो चाहे वो बोल देना। जो लोगों ने हमारे साथ रेकी सीखी उनको पता है, अनहत नाद तुम्हारे अंदर है, और उस नाद को सुनने की कला है मेडिटेशन। वो कौन सा मेडिटेशन है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके जोड़ूंगा। अभी आप चिंता मत करो, ओके? अभी आज रेकी सीखेंगे। भैया अमीर बनने की कला पहले सिखाओ, नहीं पहले रेकी, क्योंकि रेकी में वही है। धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। चलो खुद के लिए एक ताली बजाओ और हल्का सा मुस्कुरा दो। आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेकर आती है मेरे लिए एक प्रोत्साहन, और मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप हंसते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग नहीं हंसे जो ब्रश नहीं करते, और जो ब्रश करते हैं वो ठा के लगा कर हंसे। आप जब हंसते हो तो आपका डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, आपका सिलेंडर भर जाता है, आपको जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आता। इसीलिए अपने लिए एक बार हंस दो, ठीक है? ओके। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, टेंशन लेके नहीं सीखना,
ऐसे मस्त भैया के साथ में बैठना, और कुछ बता रहा है भैया, सिखा रहा है ना, सीख जाना। टेंशन लेकर एक ही नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं, सहज सरल, बिल्कुल इतना आसानी से सिखा दूंगा, सोच भी नहीं सकते। अब मैं बता रहा हूं, 7 बड़े चक्र, 24 उससे छोटे, और बाकी के चुल्लू पुल्लू, ऐसे मिला के 124 चक्र। कालीचरण जी का किताब है। कालीचरण जी बोलते कि 124 चक्र मानव के शरीर में है, और 7 चक्रों को हील करने से 124 चक्र हील हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ये तो हमने खुद आजमाया है। तो 7 चक्रों को हील करने की कला रेकी में आपको सिखाई जाती है। 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर हम हमारे चक्रों को एनर्जी देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चक्र एनर्जी के जंक्शन है। चक्र कमजोर होने से वो एरिया के ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आते हैं। माइग्रेन, आज्ञा चक्र। आंखों की प्रॉब्लम, माज्ञा चक्र। आंखों की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, बालों का झड़ना है। कानों की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम खांसी है, आज्ञा चक्र कमजोर है। थायराइड की प्रॉब्लम है, बोलने की प्रॉब्लम है, फूड पाइप, पिन पाइप, श्वसन नलिका, अन्न नलिका का कोई प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, कैंसर, मैंसर, ढैंसर। कैंसर कुछ नहीं होता। कैंसर बीमारी जो है आपके दिमाग से क्रिएट होती है। पहले ध्यान में रखना, कैंसर बीमारी का नाम बहुत छोटा है। अगर कैंसर बीमारी आती कहां से आपको मैं बता दूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। कैंसर आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप जब आपकी बॉडी अल्कलाइन बनती है तो आपकी शरीर से कैंसर निकल जाता है। पका हुआ खाना हमारे लिए घातक है। धीरे धीरे, अभी इतना टेंशन मत लेना भैया, खाना भी छीनोगे क्या? चाय भी छीन ली, खाना भी छीन रहे हो, हमने क्या करना, कैसे जीना हमने? हाँ, तुम तो बोलते चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, चीनी नहीं खाना, फिर हमने कैसे जीना? और अभी बोल रहे कि पका हुआ भी नहीं खाना, तो हमने क्या खाना? ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। दीदी खाना बना रही है, दीदी को मालूम है सबको खाना खिलाना पड़ेगा। बना, आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं। हाँ, खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन खाना खाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा माय फ्रेंड्स, चिंता मत करो। ओके। हाँ, अब आ गया मुद्दे पे काम, कि हमारे शरीर के चक्र की बीमारियां हमें चक्र को कमजोर करने से होती है। अब विशुद्धि चक्र में आ गया इतनी बीमारी। हार्ट चक्र, हार्ट के ब्लॉकेजेस है, नली डालनी पड़ती है। हार्ट कमजोर है, घबराहट होती है, दो दो तीन सीढ़ियां चढ़ेंगे तो फपका लगता है। आपको दमे की शिकायत है, लंग्स के प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियां कमजोर है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। अरे भाई, टेंशन मत लो, अनाज चक्र को हील करो, हो गया काम। मणिपुर चक्र, पेट, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन और दोनों किडनी। मणिपुर चक्र को हील करो, पीले कलर के चक्र को, आपके सारे ऑर्गन्स हंसने लगेंगे। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे, ऑरेंज कलर का। इंटेस्टाइन, बड़ी छोटी आंत, बड़ी आंत, यूरिनरी सिस्टम, पेट की सारी आंतें और सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ये हमारा स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो स्वादिष्टान चक्र को हील करो। किसी का पेट दुख रहा होगा अभी, तो आपके पेट के ऊपर ऐसा कप बना के हाथ रखो, आंखें बंद करके मैं बोलता हूं उतना बोलो, देखो 1 मिनट के अंदर आपका पेट स्टॉप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या बोलना है? किसी का पेट दुख रहा है, क्या बोलना है? एक हाथ रखना है ऐसा, और एक हाथ करना है आकाश की तरफ। आपको बोलना है, हे अन्न देवता, हे जल देवता, आप शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, जीवन हो, मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म हो। आपके लिए सुबह से लेकर अभी तक मेरे मुंह से, वाचा से, भावना से कोई नकारात्मक ऊर्जा या शब्द निकले होंगे तो मैं आपकी माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। 3 बार बोलना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सफेद कलर के प्रकाश को आकाश की तरफ से आता हुआ और पेट के अंदर जाता हुआ, और जो हमारा जल देवता है, अन्न देवता है, जो आपने जिसको गलत बोलकर खाया था या पिया था, वो पानी को और वो अनाज को इस एनर्जी ने शुद्ध कर दिया। अपना हाथ निकालना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, एक फूंक मारनी है, ब्रह्मांड में विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो, और अपना पेट चेक करना है। आपका पेट शांत हो गया, चेक करो, विश्वास मत रखो। और ये मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। थियोरेटिकली रेकी नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली रेकी सिखाऊंगा। आज मैं आपको दूसरों का उपचार कैसे करते हैं, अभी आज के लेवल में सिखाऊंगा। पहले हम समझते हैं उपचार कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है, 2 चीजों को सीखना है। पहली चीज है चक्र, और दूसरी चीज है ओरा, आभा मंडल। हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है,
जिसको आभा मंडल बोलते हैं, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन होता है। हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है, अब उसमें अलग अलग कलर होते हैं। आपने अगर मेरे साथ में मास्टर डिग्री तक आप आ गए, मतलब 4 लेवल तक, तो आप जब आंखें बंद करेंगे और आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है, तो आप उसका आभा मंडल देख सकते हो कि ये व्यक्ति के आभा मंडल में कौन सा कलर कम है, कौन सा कलर ज्यादा है, इसको अभी क्या प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको लाइव सेशन जूम में 1 दिन 2 3 दिन में एक आधी बार बताऊंगा। अभी आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के वीडियो देखकर, आपके फोटो देखकर मैं यहाँ से बताऊंगा आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये कला मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चौथी क्लास में आना पड़ेगा। ये पहली क्लास चल रही है, ABCD, है ना। आगे चल के फिर दूसरी दूसरी क्लास चलेंगी हमारी, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास। चौथी क्लास में आंखें बंद करो, प्रभा मंडल को देखो। प्रभा मंडल माने आभा मंडल और मैग्नेटिक फील्ड। और बता दो भैया, आपके है ना कंधे दुख रहे हैं, आपका पेट दुख रहा है, आपको एसिडिटी होती है, आपको पाइल्स का ऑपरेशन हो गया है, भैया आपके घुटने भी दुखते हैं। एक बार मेरे सेंटर पर एक भैया आ गए, और मियाँ बीबी दोनों आ गए थे साथ में। और मैंने उनको, जब मैंने उनका ओरा चेक किया तो मैंने बोला, भैया एक बात बताओ, आपका पाइल्स का ऑपरेशन हो गया है क्या? बोले हाँ सर, मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हो गया। हाँ कोई बात नहीं। मतलब भैया आपके तो पैर में भी अंगार होती है। हाँ भैया रात में अंगार होती है। आपके घुटने भी दुखते हैं। हाँ सीढ़ियाँ चढ़ते समय दुखते हैं। और कमर के बीच में भी आपको पेन हो रहा है। भैया ये तो रोज होता है। कोई बात नहीं। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? हाँ वो तो मैं एक गोली रोज लेता हूँ। अच्छा, आपका पेट साफ नहीं होता? हाँ मैं चूरन लेता हूँ ना भैया। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। घबराहट होती है भैया आपको? हाँ घबराहट भी होती है, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला ना, मुझे घबराहट होती है। कोई बात नहीं भैया। आपके कंधे, कंधे भैया मेरे 8 10 साल से दुखते हैं। मेरा एक हाथ तो ऊपर भी जाता नहीं, एक हाथ पीछे भी जाता नहीं। डॉक्टर ने बोला फुट शोल्डर हो गया। मतलब कोई बात नहीं। भैया आपको माइग्रेन है? हाँ भैया मुझे माइग्रेन भी है। हाँ सर मुझे माइग्रेन भी है। कोई बात नहीं। भैया आपको आंखों का चश्मा कितना है? मेरा नंबर बहुत बड़ा हुआ है भैया, मुझे जो डायबिटीज है ना, इसके कारण मेरा नंबर बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, डायबिटीज है आपको, इसलिए आपका आंखों का नंबर बड़ा हुआ है। ओके ओके ओके। तो मैंने बोला, भैया एक बात बताओ। बोले बताओ सर क्या बताओ। मैंने बोला एक बात बताओ, आपको कौन सी बीमारी नहीं है? तो वो हंसने लगे। बोले यार मुझे तो सारी बीमारियां हैं, मुझे तो ऐसी एक भी बीमारी जो है नहीं, जो है मुझे नहीं करके। तो ये हालत हम लोगों की है। और वो इसीलिए है कि हमने बीमारियों के पीछे भागना शुरू कर दिया। बीमारी परछाई है, ये जो है ना परछाई है। ऐसा मैंने हाथ रखा, ऊपर से प्रकाश आया, मेरे हाथ का प्रकाश नीचे गिर गया, छाव, परछाई। और मैं परछाइयों के पीछे भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। भाई हाथ निकाल दो ना, परछाई भाग जाएगी। बीमारी क्यों हो गई पता लगाओ। देखो पतंग टूट गई, पतंग की डोरी टूट गई। पतंग को पकड़ना है, क्या करेंगे? हवाई जहाज लेंगे, हवाई जहाज लेके पतंग के पीछे भागेंगे? अरे भाई इतना करने की जरूरत नहीं है। वो पतंग की डोरी पकड़ लो जो नीचे आई है, पतंग अपने हाथ में आ जाएगा। कहने का मतलब है पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पतंग आगे रहता है, डोरी पीछे रहती है। आपको बीमारी क्यों आई? व्हाट इज द रूट कॉज योर डिसीज? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर डिसीज? हमारे बीमारियों का रूट कॉज क्या है? और रेकी सीखने के बाद में चुटकी का खेल। चलो, सारे चुटकी के खेल है भैया, अभी तक क्यों नहीं मिले? बहुत लेट मिले तो हमारे को, हमें तो मालूम ही नहीं ऐसा होता है करके। काफी लोग सोच रहे होंगे भैया पहले क्यों नहीं मिले यार, इसके पहले मिलते थे तो यार ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, मेरा ऑपरेशन नहीं होता था, मेरा माइग्रेन बैठ जाता था, मेरा ढमका होता था। भैया ये जो अभी तक हुआ है ना आपको, ये आपका कर्मा का बैलेंसिंग था। आपके कुछ अच्छे कर्म है जो रेकी ने आपको चुन लिया है। और आज के बाद, आज के बाद, ये 4 दिनों के बाद में आपके जीवन की सारी बीमारियां, दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानी, चिंता, डर एक पोटली में बांधूंगा और समंदर में फेंक दूंगा। और ये कैसे फेंकते हैं, ये फेंकने वाले तुम ही हो। मैं आपको सिर्फ कला सिखाऊंगा, मैंने किया वो मैं आपको बताऊंगा। मैं रेकी के साथ में जीवन जीने की कला सिखाता हूँ। ऐसा जीवन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सवेरे से शाम तक हंसता हुआ रहूं यार। मैं है ना गाना गाऊं, लेकिन गा नहीं सकते। क्यों? लोग क्या बोलेंगे? भैया कुछ भी बोलते हो क्या? अब मैंने आपको बोला कि दीदी चलो जाओ रोड पे डांस करो,
भैया डांस रोड पे, मेरे ससुर जी क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, पागल हो गए क्या? और मुझे बोलो गजानन भैया क्या रोड पे जाके डांस करो, मैं बोलूंगा अरे वाह बहुत मजा आ गया, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये मैंने आपको गाना गा के नहीं बताया, मैंने आपको असलियत बताई। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। और ये रोग कब निकलेगा, जब तुम न्यूट्रल बनेंगे। और न्यूट्रल कैसे बनते हैं? आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तीनों के तीनों कटोरे को फेंकना है। अभी हम भिखारी है, अभी हम सब लोग भिखारी है। बाप बेटे के सामने, बेटा बाप के सामने, वो इसके सामने, पति पत्नी के सामने, पति पत्नी पति के सामने कटोरा ले लेके खड़े हैं। लेकिन दोस्तों ये कटोरे की व्याख्या हमको किसी ने आज तक नहीं बताई कि इसको कैसे फेंकना है। ये कटोरी की व्याख्या मेरे आदरणीय गुरुजी ने बताई। मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, मैं नतमस्तक हूं, उनके सामने नमन करता हूं। उन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। और जब मैं इसके डीप में गया दोस्तों, तो मैंने देखा अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे ही पास में था। तो मुझे 52 साल के बाद में सीखने को मिला, इसके पहले क्यों नहीं मिला? तो मेरे गुरुजी कहते बेटा, तेरा संयोग नहीं बना था, तेरा बैलेंसिंग नहीं बना था, अब तुझे जीना है। अब मेरा जीवन 52 साल के बाद शुरू हो गया। 52-53 साल के बाद में मैंने जीना शुरू कर दिया। अभी तक तो ऐसे ही जिया, अभी जीने का मजा आ रहा है। हर दिन खुशी के साथ, आनंद के साथ। पता ही नहीं दुख क्या होता है, पता ही नहीं चिंता क्या होती है, डर क्या होता है, किसी को नहीं डरता। ना ग्रहों को, ना राक्षसों को, ना ब्लैक एनर्जी को, ना टोना टोटका को, ना तांत्रिक को, ना मांत्रिक को, ना भूतों को, ना पिशाचों को, ना चुड़ैल को, ना आत्मा को, ना किसी को नहीं डरता, क्योंकि मैं समझ गया ये क्या है। और मैं आपको ये सब सिखा दूंगा। सब कुछ जो मेरे पास में, मेरे पोटली में है ना, मैं आपको सिखा दूंगा। सवाल है कि आपके पास में चम्मच है, गड़वा है, गिलास है, या 200 लीटर की टंकी है। आपके पास में क्या है, डिपेंड करता है आपको क्या क्या सीखना है। मैं तो आपको सब दे दूंगा। थैंक यू। अब हम आते हैं आभा मंडल पे। आभा मंडल पहले ध्यान से समझो। रेकी का उपचार करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज है चक्र, और दूसरी चीज है आभा मंडल, ओरा, मैग्नेटिक फील्ड। हमारे शरीर के बाहर शरीर होते हैं। रेकी का साधक इसको देख सकता है। इसको देखने के लिए उसको आंखें बंद करके देखना है। और आंखें बंद करके क्या ओपन होता है? जब आपकी दोनों आंखें बंद होती है तो क्या होता है, किसी को पता है? मैसेज कीजिए। जब दोनों आंखें बंद होती है तो क्या होता है? साइंस है, डोपामाइन क्रिएट होता है। डोपामाइन क्रिएट होता है और थर्ड आई को फ्लेक्सिबल करता है। तीसरी आंख यहां से दिखती है, पिनियल ग्लैंड। तीसरी आंख मानी पिनियल ग्लैंड। यहां से थर्ड आई से प्रकाश रूपी ऊर्जा, आप चाहे जहां पे आ जाओ। मैं तो आपके घर में देख सकता हूँ कि आपके घर में क्या चल रहा है। हालांकि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना। दिखने के लिए भी कुछ साधना होती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, भैया आपको एक्सप्लेन कर देंगे इंटरवल जब हमारा ब्रेक होगा। तो मतलब ये क्या चीज हो गई थी ऐसी कि इसको हमने प्रूव करके बता दिया। आप लोगों को नहीं बताएंगे, हम हमारे मास्टर कोर्स में ये सारा बताते हैं। और क्या हो गया था और कैसे हो गया था, किसका सोना, किसका कंगन, किसकी माला कैसे मिली, कैसे दिखी, क्यों हुआ। और ये कभी नहीं देखना कि भैया तुम कुछ विशेष हो। मैंने बोला मैं विशेष नहीं हूँ, विशेष तुम हो। बस तुम्हारी पहचान तुमको करानी है मुझे, और कुछ नहीं करना है। सभी लोगों की पहचान करा दूंगा। अगर अंदर तुम्हारे प्यास है ना, तो 1.5 घंटा 4 दिन देना। उसके बाद में आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा लेवल 3 आएगा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेवल 3 को नहीं छोड़ना। क्योंकि लेवल 3 में मैं आपको MS बना दूंगा, मास्टर ऑफ सर्जर। तो भैया पहले DHMS तो बना दो। चलो DHMS बनने की कला सीखते हैं। ओके 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 ओके। हंसना नहीं, हंसना नहीं। हंसने से क्या होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर होते हैं हमारे यहाँ, दो भर जाते हैं। हंसना नहीं। हाँ, लोग क्या बोलेंगे? हाँ, आप हंसो मत। हाँ। हंसना नहीं। देखो ये मजाक में बात नहीं है, ये जीवन की जीने की कला है। जब हम हंसते हैं ना, तो हमारे अंदर का परमात्मा खुश हो जाता है, जो रेकी है। उसका दूसरा नाम रेकी है।
अब जब तुम बोलते हो रेकी शक्ति आ जाओ और मेरे माँ को ठीक करो, मेरे बाबा को ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो, वो बोलती है अरे पहले क्यों नहीं बुलाया, मैं तो तेरे पास में ही थी। लेकिन वो कैसे बुलाना है, क्योंकि मेन स्विच ऑफ है, मेन स्विच ऑफ है। देखो आपके घर में है ना, इलेक्ट्रिक का फिटिंग हो गया, आपने ट्यूबलाइट लगा दी, फैन लगा दिया, एसी लगा दी, फ्रिज लगा दिया, कूलर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, चल ही नहीं रहा। बटन प्रेस, वो बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, एसी नहीं लग रहा, ट्यूबलाइट नहीं लग रही, फैन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा मालूम है? कितने बटन दबा रहे, एलोपैथी का बटन दबा रहे, होम्योपैथी का बटन दबा रहे, आयुर्वेदा का बटन दबा रहे, तांत्रिक का बटन दबा रहे, जड़ी बूटी का बटन दबा रहे, नेचुरोपैथी का बटन दबा रहे, ना जाने कितने कितने बटन दबा रहे, काम ही नहीं हो रहा, लाइट ही नहीं लग रहे। भाई तुम्हारा मेन स्विच ऑफ है। बाहर जो मेन स्विच है ना, वो एमसीबी नीचे गिरी हुई है। जब तक वो एमसीबी ऊपर नहीं आएंगी, आपका मेन स्विच ऑन नहीं होगा, घर की ट्यूबलाइट पंखे नहीं लगेंगे। इसको बोलते हैं शक्तिपात, इसको बोलते हैं शक्तिपात। मैं आपका स्विच ऑन कर दूंगा, और वो मैं करूंगा फ्राइडे को रात 10 बजे, मैं आपका स्विच ऑन कर दूंगा। अगर एक स्विच ऑन करने से सारे घर के ट्यूबलाइट पंखे एसी चलती है, तो क्या तुम्हारे जीवन का एक स्विच ऑन करने से तीन चीजें भी नहीं मिलेंगी? मिलती है, लेकिन शक्तिपात के बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, यहां से इतनी जल्दी निकल जाती है। सिर्फ बोलो रेकी शक्ति आ जाओ, इसको ठीक करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हे रेकी शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। निकलना शुरू, हाथ रख दो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कोई भी बीमारी हो, कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, अपने आप ठीक। बड़ी बीमारी टाइम लगेगा, छोटी बीमारी मिनटों में ठीक। माइग्रेन 1 मिनट, पेट दुख रहा है आधा मिनट, बिच्छू काटा 30 सेकंड। क्या ये टाइम है हीलिंग करने का? यस, इतने टाइम में ही होता है। लेकिन अब इसका टेक्निक हम पूरा समझते हैं। ध्यान से देखना, प्यास लगी तो पानी पी लेना। हाँ मैं पीता हूँ। वाह वाह, धन्यवाद। पानी का धन्यवाद बोलना, कल ही बोला था, बहुत दीदी बढ़िया, दीदी ने पानी पी लिया। हाँ पी लो पी लो, केका चौधरी जी पानी पी लो। बढ़िया। अब चलते हैं आभा मंडल की सफाई। अब मैंने क्या बोला, आपके शरीर के बाहर एक शरीर है, लेकिन वो दिखता नहीं है, हमें उसको सबसे पहले क्लींज करना है। आपके बेटे को बुखार आ गया, बेटे को सॉरी, आपके घर के परिवार के किसी भी व्यक्ति को बुखार आ गया, थर्मामीटर ले लो, टेम्परेचर चेक करो, 102 103 नोट कर लो, और मैं जो टेक्निक बताता हूँ करो। 5 मिनट के बाद में टेम्परेचर चेक करो, 98 नहीं तो 99। क्यों आ गया? आभा मंडल की सफाई। हमारे पुराणों में नमक, मिर्च ऐसे घुमाते थे पहले शरीर के ऊपर, ऐसे ऐसे घुमाते थे, और वो चूल्हे के अंदर डाल देते थे। चूल्हा होता था पहले, वो चूल्हे में डालते थे नमक और मिर्ची को, और वो जो व्यक्ति है ना, वो 5-10 मिनट में ठीक हो जाता था। इसको नजर उतारना बोलते थे, झाड़ बुखार बोलते थे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था ऐसा करो। ऋषि मुनियों ने ये भी बोला है कि तुलसी का पौधा घर के सामने लगाओ और उसके चक्कर लगाओ। हमारी दीदी आज भी चक्कर लगा रही है। तुलसी का चक्कर लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, दिमाग में से निकाल दो। तुलसी का चक्कर लगाने से तुम्हारे आभा मंडल को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि तुलसी के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे चलती है, बाकी पेड़ों में 12 घंटे। ये साइंस है। आपके पास में अगर डाउजर है, तो डाउजर ले लो, तुलसी के पास चले जाओ, 100 पे चला जाएगा। दूसरे पेड़ के पास चला जाओ, 30 40 20 रहेगा। तुलसी के पौधे में 100% पॉजिटिव ऊर्जा है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने बोला था कि इसकी फेरे मारो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुलसी के फेरे मारने से कोई सार्थक नहीं होता। तुलसी के फेरे मारने से तुम्हारा आभा मंडल क्लींज होता है, तुम्हारा मन अच्छा रहता है, तुम खुश रहते हो, तुम्हारा जीवन अच्छा चलता है। तुम खुश तो दिन खुश। ओके, तो इसको बोलते हैं आभा मंडल। तो हमारे आभा मंडल की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए आभा मंडल की सफाई करनी है। हमारे आभा मंडल में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। काफी लोग गुस्सा करते हैं, एक दूसरे को गलत शब्द बोलते हैं, चुगली चपाटियां करते हैं, तेल मसाला लाकर लगाकर करते हैं। किसी ने बोल दिया, वो शर्मा जी का लड़का है ना, वो उसकी चाल चलन ठीक नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं,
फिर उसकी दूसरी दीदी मिल गई, वो शर्मा जी का लड़का है ना, उसको वहां देखा था, वो ऐसा गया, उसको ऐसा किया, उसको तेल मसाला लगा लगा कर वो चुगली चपाटी करती है। ये चुगली चपाटी करने से क्या होता है, आपका आभा मंडल डैमेज होता है। आप वातावरण में जाते हो, बाहर घूमते हो, कोई नेगेटिव व्यक्ति आपको मिलता है, अरे कैसी तबीयत है तुम्हारी, पहले पूछता है कैसी तबीयत है तुम्हारी, तबीयत के ऊपर फोकस हो गया, तुम्हारा घुटना नहीं दुख रहा था, दुखना शुरू हो गया, अरे भाई घुटना दुख रहा है यार, बोल दिया, कोई बात नहीं। दूसरे आगे चले गए और एक फ्रेंड मिल गया, अरे कैसे हो शर्मा जी, कुछ नहीं यार घुटना दुख रहा है, अरे यार घुटना दुख रहा है, अरे यार घुटना दुख रहा है। यू क्रिएट योर प्रॉब्लम। तुम बार बार बोलकर सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेज रहे हो कि मेरा घुटना दुखता है, मेरा घुटना दुखता है। चिंता मत करो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारा घुटना ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज दे दिया कि घुटना दुख रहा है, वो बदलना ही पड़ेगा। भूतों को सब लोग डरते हैं, भूतों को सब लोग डरते, एक बार ऐसे ऐसे करो। हाँ सब लोग डरते हैं, बहुत बढ़िया। क्यों डरते हो मालूम है? तुम्हारे दादा दादी ने क्या किया, तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पिताजी को बोला बेटा भूत आएगा सो जा, तुम्हारे डैडी सो गए, तुम्हारे डैडी ने यही प्रयोग तुम्हारे ऊपर किया, तुम भी सो गए। तुम तुम्हारे बेटे के ऊपर प्रयोग कर रहे हो, वो भी सो रहा है, तुम्हारा बेटा उसके बच्चे के ऊपर कर रहा है, वो भी सो रहा है। भूत आने से वो बच्चा सोता है, दादा दादियों को पता लग गया, उन्होंने बोला भूत आ गया, और राम से ब्रदर्स ने इसमें तेल मसाला नमक डालकर इसको ऐसे ऐसे फिल्में बनाई। 2 गज जमीन के नीचे, 4 गज जमीन के ऊपर, पुरानी हवेली, पुराना महल, भूतों के पीछे भूतों के आगे, और लोग भूतों को डरने लग गए। भूत होते ही नहीं, भूत एनर्जी है, भूतों को डरने का मतलब ही नहीं। तो ये जो हमारे आभा मंडल है, हमारे आभा मंडल में जो निगेटिव एनर्जी है, इस निगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए हमें दोनों हाथों को कप बनाकर ऐसे ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे निकाल के धरती में डालना है। तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी को निकालना है। ये जो निगेटिव एनर्जी आभा मंडल में रहती है ना, इसको सबसे पहले क्लींज करना है। बीमारी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, तुम बाहर गए, तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, बदन टूट रहा है, बुखार लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है, कोई बात नहीं। आप क्या करो, खुद के शरीर के ऊपर 2 मिनट एक काम करो। एक धरती में, दो धरती में, ऐसे 7 बार करो। सहस्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक के सारे नकारात्मक अवरोधों को ऐसे 7 बार धरती में डालो। फिर एक हाथ से 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 धरती में डाल देना है। 2 मिनट तक आंखें बंद करके बैठो, 1 मिनट तक ही बैठो, आंखें बंद करके बैठो, और देखो कि तुम्हारा शरीर सफेद रंग में चमक रहा है, जो कि तुम्हारा ही स्वरूप था। तुम्हारा आभा मंडल माने तुम्हारे शरीर के बाहर एक सफेद रंग का बॉल बना हुआ है। 2 मिनट तक देखना नहीं, बोलना है, मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में हूँ, मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में हूँ, मेरा शरीर सफेद रंग से चमक रहा है। मन ही मन बोलना है। 1 मिनट, 2 मिनट, और आंखें खोल के देखो, तुम्हारा तुम्हारे आंखों में जलन हो रही थी वो भी गायब, तुम्हारा बदन टूट रहा था वो भी गायब। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल गई। तो ऐसे ऐसे जब हम घुमाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे हाथों में आती है, और हम उसको धरती में डालते हैं। मैंने कल ही बोला था 2 जगह डाल सकते हो, धरती में या तो आकाश में। ओके। एक और इसमें प्रोसेस है जो मैं आपको लेवल 3 में सिखाता हूँ, नमक के पानी में। तो नमक का पानी लेकर भी आप उसमें एनर्जी डाल सकते हो। और दोस्तों, खास पते की बात मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति को बुखार है या किसी के ओरा में नकारात्मक ऊर्जा है, आप ये प्रयोग करके देख लेना। नमक का एक पानी लेना, एक बर्तन के अंदर, उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल देना, सफेद कलर का रुमाल लेना, और सफेद कलर का रुमाल उस नमक के पानी में ऐसा निचोड़ लेना। निचोड़ने के बाद में सफेद कलर का रुमाल वो व्यक्ति के ऊपर से लेकर नीचे लाना, और नमक के पानी में डालते जाना। 7 बार ऐसे करना, और निचोड़ना, और 7 बार करना, और निचोड़ना, और 7 बार करना, और निचोड़ना। 21 बार उसके आभा मंडल को नमक के पानी से और सफेद रंग के रुमाल से आपने क्लींज कर दिया, वो व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा,
वो तो तुमको बोलेगा ही बोलेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन नमक का पानी काला हो जाएगा। तो नमक का पानी काला क्यों हुआ? और एक बात, ये नमक का पानी अगर तुमने एक पौधे में डाल दिया, सवेरे तक पौधा सूख जाएगा। क्यों? तुमने तो सिर्फ ऐसा ऐसा ही किया। तो वह नमक के पानी में क्या गया? नेगेटिव एनर्जी। सारा खेल एनर्जी का है। और रेकी को क्या बोलते हैं? एनर्जी हीलर। तुम क्या बनने जा रहे हो? एनर्जी हीलर। रेकी के हीलर का मतलब है ऊर्जा के उपचारक। ऊर्जा के उपचारक तुम लोग बनने जा रहे हो। तो ऊर्जा का साइंस समझो। ऊर्जा नेगेटिव काले कलर की, ऊर्जा पॉजिटिव सफेद कलर की। पॉजिटिव ऊर्जा माने रेकी का साधक, नेगेटिव ऊर्जा माने बीमारियां। नेगेटिव ऊर्जा माने बीमारी पहले कहाँ आती है? आभा मंडल में। आभा मंडल को काला कर देती है, फिर आती है चक्रों के पास में, फिर चक्रों में घुसती है, चक्रों को डैमेज करती है, अनबैलेंस करती है। जो चक्र अनबैलेंस हो गया उसके एरिया में प्रॉब्लम आता है। और फिर हम जाते हैं रिपोर्ट करने को। फिर हमारे रिपोर्ट में कोई कम निकलता है, कोई ज्यादा निकलता है, कोई कम ज्यादा, फिर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजों को अगर आपको बाय बाय करना है तो आपको आभा मंडल और चक्र, दो चीजों के विज्ञान को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आभा मंडल की सफाई। व्यक्ति कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, कितनी बार करना है? 21 बार। ऐसे ऐसे करना है, धरती में डालना है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके, आंखें खोल के नहीं। और मन ही मन क्या बोलेंगे? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और देखेंगे कि व्यक्ति का आभा मंडल सफेद हो रहा है। तुम्हारे हाथों में काले कलर के बॉल धरती में जा रहे हैं। ऐसा ऐसा देखो कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो काले कलर की ऊर्जा धरती में जा रही है। व्यक्ति का आभा मंडल सफेद हो रहा है। रेकी हीलिंग में व्हाइट और ब्लैक के साइंस को आपको समझना है। व्हाइट तुम्हारे हाथ, ब्लैक बीमारी, आभा मंडल में हो, शरीर में हो, कोई ऑर्गन्स में हो। इसके बाद में तुम ग्रैंड मास्टर बने तक के यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। रेकी का मतलब है व्हाइट प्रकाश, बीमारी का मतलब है अंधेरा, पेन का मतलब है अंधेरा, दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुख, बीमारी, ये है अंधेरा। और तुम्हारे पास है प्रकाश, इसीलिए तुम ठीक होते हो। महाराष्ट्र में बैठा हुआ व्यक्ति तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम्हें 80%, 90%, 50% तुम्हारा पेन निकल जाता है। मैंने तुम्हारे घर पे थोड़ी आया हीलिंग करने को। मेरी चेतना, मेरी चेतना जो प्रकाश बनकर शब्द रूपी प्रकाश की तरंगों से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास आ गई और तुम्हारे माइंड को बोला बेटा तेरा पेन खत्म कर, और उसने पेन खत्म कर दिया। आप बोलेंगे ये क्या है? अब मैं बताता हूं रेकी का सीक्रेट। ध्यान में रखना, रेकी का सीक्रेट बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मेरी चेतना आई, मेरी चेतना ने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को, बुद्धि को नहीं, बुद्धि जो है ना ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये हमें हर काम में टांग अड़ाता है। लेकिन मैंने क्या बोला? ओमकार को बोलो। आपने ओम बोल दिया मेरे पीछे, आपकी एक अवस्था आ गई। इसको बोलते हैं अर्ध सुप्त अवस्था, अल्फा। रेकी उपचार में तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है: अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अब मैंने क्या बोला? ओमकार को बोलो। आपने ओमकार को बोला। ओमकार को बोलते से क्या हो गया? आपका अल्फा हो गया। जिसका अल्फा होता है उसकी चेतना एक हो जाती है ब्रह्मांड के साथ। मैं भी ब्रह्मांड में हूं, तुम भी ब्रह्मांड में है। तो मैंने जो आगे में आगे मैंने जो बोला, मेरी जो एक अफर्मेशन थी, मन ही मन मैंने बोला कि वो अफर्मेशन तुम्हारे माइंड के अंदर गई, और तुम्हारा माइंड इतना शक्तिशाली है कि उसने तुम्हारा पेन खत्म कर दिया। तुम्हारा पेन मैंने खत्म नहीं किया, वो कुछ भी कर सकता है। एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ध्यान से देखना मेरे तरफ सभी लोग। मुझे मालूम था आप लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मेरे जेब में एक कोई चीज लाई है। ये चीज मेरे मुट्ठी में है। देखना, मैं छोटे से चीज से बहुत बड़ा मैसेज देता हूँ कभी भी।
ये चीज है हरे कलर का नींबू। हरे कलर का नींबू है, कच्चा, लेकिन बहुत खट्टा है दीदी, बहुत खट्टा है भैया। देखो मैंने ले लिया और मैंने मुंह में रखा, नींबू खाया मैंने, दोनों दांतों के बीच में नींबू है, हरा कच्चा नींबू है। इधर से है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों दांतों को दबाऊंगा और मैंने नींबू को ताकत से दबाया और ताकत से दबाया, नींबू में से बहुत जूस निकल गया, रस निकल गया उसका। अरे बाप रे बाप, तो मेरे भाई आपके मुंह में पानी आ गया। क्यों आया? मैंने नींबू खाया नहीं, मैंने नींबू चबाया नहीं, मैंने बोला तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे माइंड में एक मैसेज गया, नींबू खाने से पानी आता है, और तुम्हारे जीबान पे पानी आ गया। उसी तरह चेतना के स्तर पे जब हम जाते हैं तो हमारा कांटेक्ट व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड के साथ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीजें पड़ी हुई है वही ऊपर आती है। जैसा किसी ने बोला भूत, तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है? भूत। तुम भूतों को डरने लग गए। आया समझ में? मैंने बोला था भूतों की व्याख्या। हाँ, तुम्हारे पास में भूत का पिक्चर भी पड़ा हुआ है। भूत के दांत ऐसे होते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, उनके कपड़े काले होते हैं। किसने बोला भूत के कपड़े काले होते हैं? मेरे भाई ये पाप लोग, हम लोग पाप कर रहे हैं। हम भूतों को ऐसा बोल रहे हैं ना, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों बोला मैंने ऐसा? भूतों को हम इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमें बताया गया। नींबू, आपके मुंह में पानी इसीलिए आया कि मैंने आपको बोला, और आपको पता है नींबू खट्टा होता है, पानी पीट छूटता है। छोटा बच्चा ले लो 5 साल का, जिसको नींबू के बारे में पता नहीं, उसके सामने नींबू चबा चबा के खाओ, उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। तुम्हारे मन में क्यों आया? क्योंकि तुमको पता था। बस, दिस इज द साइंस ऑफ रेकी, एंड दिस इज द साइंस ऑफ डिसीज, दिस इज द साइंस ऑफ हीलिंग। तुमको जो पता है वही तुम क्रिएट करते हो। और अब हम क्या करेंगे, हमारे मोबाइल का इनबॉक्स इतना भरा हुआ है कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई है। बिल्ली आड़ी गई, जाना नहीं। अमावस के दिन नया काम करना नहीं। शनि महाराज को पूजा करनी है। केतु महाराज को दान धर्म करना है। मंगल देवता की पूजा करनी है। धर्म के देवता को ये करना है। ऐसा किया तो वैसा नहीं करना। शनिवार के दिन दाढ़ी नहीं करना। मंडे के दिन उपवास करना है। हमें धारणा दी है बचपने से, ये हमें धारणा दी है। बिल्ली ने रास्ता काटा तो क्या तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? कौन बोलता है? एक्सीडेंट क्यों होता है मैं आपको सेकंड लेवल में बताऊंगा परसों के दिन। जिंदगी में आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके परिवार का ना आपका। एक्सीडेंट होने का साइंस है, वो साइंस हमको पता नहीं। हम धारणा में लटक गए, और वो धारणा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से लेकर आज तक है, और उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। मैं आपकी धारणा को तोड़ दूंगा, मैं आपके मोबाइल का इनबॉक्स खाली कर दूंगा। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? मोबाइल का इनबॉक्स कब खाली होता है? जब नए मैसेज आते हैं। आपके माइंड में मैं ऐसी ऐसी चीजें भेजूंगा कि वो नए नए पुराने मैसेज डिलीट होते जाएंगे अपने आप। हमारे मोबाइल की मेमोरी होती है 100 मैसेज की, 1000 मैसेज। 1000 मैसेज के बाद जब एक मैसेज आता है तो वो एक मैसेज डिलीट हो जाता है। तो 1000 मैसेज अगर हमने नए डाल दिए तो पुराने 1000 मैसेज डिलीट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रेकी सीखना। रेकी सीखने के बाद में तुम्हारे माइंड का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज, क्योंकि तुमको पता है। फिर पता लग जाएगा कि मैं क्या हूं, मेरे हाथों में क्या है, और वास्तविकता में मैं यहाँ क्यों आया हूं। इसको बोलते हैं रेकी सीखने का सही मतलब। अब मैं आपको बताता हूं रेकी का उपचार कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान शब्द में। देखना, आपके घर के ऊपर पानी की टंकी है, सबके होगी। भाई पानी की टंकी अगर आपको साफ करनी है तो आपने टंकी को पहले बाहर से साफ करेंगे, फिर अंदर की सफाई करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा सफाई करेंगे, घसते हुआ जाएंगे। और घसनी होती है ना, मांजनी, बर्तन मांजते हैं, तार तार होते हैं उसको, उससे टंकी को साफ करेंगे ऐसे। ऊपर से साफ करेंगे, फिर बीच में का करेंगे, फिर नीचे का करेंगे, फिर उसका बॉटम साफ करेंगे।
उसके अंदर का कूड़ा कचरा जो निकला वो आउटलेट से बाहर फेंक देंगे। फिर आप उसमें पानी भरेंगे, फिर उसको ढक्कन लगाएंगे। भैया रेकी सिखा रहे हो, टंकी साफ करना सिखा रहे हो? ऐसा कोई रेकी सिखाने वाला हमने आज तक नहीं देखा। यही रेकी है। सबसे पहले क्या किया? टंकी की बाहर की सफाई। उसके बाद क्या किया? टंकी के अंदर की सफाई। उसके बाद क्या किया? पानी भर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? ढक्कन लगा दिया। दी एंड। बाहर की सफाई, ओरा क्लींजिंग। आभा मंडल की सफाई, टंकी की बाहर की सफाई, टंकी के अंदर की सफाई, शरीर की सफाई, टंकी में पानी भरना, ऊर्जा देना। और ये उपचार हमेशा जारी रखना है। इसमें कूड़ा कचरा नहीं गिरना चाहिए टंकी में। निगेटिव वर्ड, निगेटिव अफर्मेशन, निगेटिव लोगों के विचार इस इसमें टंकी के ढक्कन में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इसको ढक्कन लगाना है। यही रेकी का उपचार है। अब मैं आपको बताता हूं रेकी का उपचार। टंकी के साथ में जोड़ के आप जीवन भर रेकी का उपचार नहीं भूल सकते। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करेंगे। और पॉसिबल है तो आप लोगों को, सारी दुनिया देख रही है, आप लोगों को अपने वीडियो ओपन रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो ओपन रखने के लिए। अब हम करने जा रहे हैं रेकी का प्रैक्टिकल। सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं? ये आपके जीवन का पहला प्रैक्टिकल है। इसको जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। एक बार हंस दो ना यार। ये भैया है ना, रेकी नहीं सिखाता, ये दूसरा ही कुछ सिखाता है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कुछ बहने, कुछ कुछ मेरे भाई बोल रहे होंगे ये आदमी रेकी नहीं सिखा रहा है, ये तो कुछ दूसरा ही सिखा रहा है। ये रेकी है, ये रेकी है। आपने कभी हंसा नहीं आज तक। काफी लोग तो अभी भी नहीं हंस रहे। पता नहीं क्या गुस्सा है भाई, क्यों गुस्सा करते हो? हंस दो ना यार। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हाथों को चार्ज करना है। हाथों को कैसे चार्ज करते हैं? ऐसी 5 उंगली बनाइए, दूसरे हाथ के बीच में रखिए और इसको घुमाएं। हाँ 4-5 बार। बहुत बढ़िया। अब एक हाथ की 5 उंगली बनाएंगे, इसके बीच में रखेंगे, इसको घुमाएंगे। बहुत अच्छे। ओके, हो गया। चक्र चार्ज हो गए। अब दोनों हाथों को कब बनाना है? कब कैसे बनाना है? भगवान के मंदिर में जाते हो, तीर्थ प्रसाद देते हैं ना पुजारी जी, सबको मालूम है। तीर्थ प्रसाद लेते हो, ऐसा बालों को इधर से उधर से, बाल बढ़ेंगे मेरे, भगवान का दर्शन ले लिया, कुछ नहीं बढ़ते। हाँ, बाल नहीं बढ़ते उससे। बताऊंगा ये भी, मैंने जो बोला ना, हर चीज को क्लियर करके दूंगा। जिन लोगों के बाल, जिनको बाल बढ़ाना है ना, मैं आपको टेक्निक दूंगा, देखो बाल बढ़ेंगे। वो भी मेडिटेशन से ही बढ़ते हैं। पूजा करने से, नारियल का पानी लगाने से बाल नहीं बढ़ते। ओके। बीच बीच में गाड़ी मेरी सटक जाती है क्योंकि मुझे आता है मन में, मैं बता देता हूँ। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया, कप बना लिया। अब दोनों हाथों को कप बनाकर आपको क्या करना है, ऊपर उठाना है। जो लोग उठा सकते उठाइए, जिनके हाथ ऊपर नहीं जाते, जहां तक जाते लेकर जाइए। अब आंखें बंद कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, एक दूसरे के साथ हल्का सा जोड़ेंगे और नमस्ते पोजीशन में छाती के सामने। अब बोलेंगे मेरे पीछे, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद और अपना भी धन्यवाद। ओके। अब आप दोनों हाथों को अपने सामने ऐसे करें, मेरे जैसे, और बहुत बढ़िया। आंखें बंद करें और मेरे पीछे बोले, मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है। मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। क्या बोलना है? मेरे हाथों से
सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है। मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठा हूं या बैठी हूं। ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। अब क्या करेंगे, आपकी अभी चार्जिंग हो गई और आपका अभी रेकी आपके हाथों से निकलना शुरू हो गई। सबसे पहले आपके सामने जो व्यक्ति है उसके आभा मंडल को साफ करना है। वो आपके सामने है। आपके घर का कोई व्यक्ति होगा तो मैं कल प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, देखना। आपको क्या करना है, उसके सहस्त्रार चक्र के पास ऐसे हाथ लाना है उसके, और ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे, जैसे कि आप कोई दीवार की सफाई कर रहे हो, कचरा कूड़ा जाले निकाल रहे हो और धरती में डाल रहे हो। 21 टाइम करना है, 21 बार, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आपने देखा कैसे करते हैं। अब आपको आंखें बंद करके देखना है कि काले कलर के जाले, काले कलर के कोयले, काले कलर की ऊर्जा आभा मंडल से निकल रही है, धरती में जा रही है, शुद्ध हो रही है। और जहां पर भी आप ये नकारात्मक ऊर्जाओं को डालेंगे, चाहे धरती में हो, नमक के पानी में हो, अग्नि में हो, आकाश में हो, 3 बार बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। बोलिए, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ओके, ये हो गई टंकी की सफाई। अब टंकी के अंदर की सफाई हमको करनी है। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति आपके सामने है उसके क्राउन चक्र के ऊपर, सहस्रार चक्र को क्राउन चक्र बोलते हैं, दोनों हाथ रखने हैं ऐसे। जो आपके सामने बैठा हुआ है, अभी कल्पना करो कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और आपने उसके सर के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर दोनों हाथ रख दिए। सामने से रखो चाहे पीछे से रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, 3 शब्द बोलने हैं, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखना है कि इसका शरीर सफेद हो रहा है। गर्दन सफेद हो गई, चेहरा सफेद हो गया, कंधे सफेद हो गए, दोनों हाथ सफेद हो गए, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, पांव सफेद, थाइज, घुटने, काफ मसल्स, दोनों पांव। आपने टंकी के अंदर की सफाई कर दी। आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको बोलना है। अगर आपको नहीं दिखता है, बोलते जाइए, कुछ नहीं है। अभी आपको दिखने लगेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, सब दिखता है, शरीर पूरा दिखता है, कहां पर कौन सी बीमारी है, सब कुछ। आपको पहले पहले बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और पूरे शरीर को देखना है, व्हाइट नहीं दिख रहा है, बोलना है। तुम्हारा चेहरा सफेद हो गया, तुम्हारी गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, थाई सफेद, घुटने सफेद, काप मसल सफेद, दोनों पांव सफेद। बस, इसको बोलते हैं अंदर की सफाई। और रेकी के भाषा में बोलते हैं शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। टंकी साफ हो गई, नीचे का ढक्कन खोल दो, काले कलर का पानी टंकी से बाहर निकलेगा, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है पूरे शरीर में से, धरती में जा रही है। काले पानी के जैसा काला पानी व्यक्ति के शरीर से बह रहा है, धरती में जाकर विलीन हो रहा है। भाई टंकी की सफाई करो, टेंशन मत लो। टंकी माने व्यक्ति का शरीर। हो गया, शरीर के अंदर की सफाई हो गई, व्हाइट कलर में हो गया। कलर ध्यान में रखना, कल आपको ये चीज का अनुभव आएगा कि मैंने व्हाइट क्यों बोला। कल मैं आपको सिंबल दूंगा और सिंबल के साथ रेकी सिखाऊंगा। आज का प्रयोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे, लेकिन करना है, ऐसे बैठना नहीं, हाँ करना है कुछ ना कुछ। आज तक बहुत बैठे, बहुत वजन बढ़ाया, अभी कम करो। भैया वजन नहीं बढ़ा हमारा, अब तो 50 किलो की है। नहीं, मैं कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूँ बहुत ज्यादा वेट है। कम करो भाई, कम करो, हो जाता है कम, हाँ टेंशन मत लो। ओके, अब टंकी की सफाई हो गई अंदर से। अब भरना है पानी। पानी भरने को क्या बोलते हैं मालूम है? संतुलन। पानी भरने को बोलते हैं संतुलन, बैलेंस, 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 बैलेंस। हाथ रख दो क्राउन चक्र पे, 3 बार बोलो, संतुलन, संतुलन, संतुलन। बोल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पानी की टंकी को तुम भर रहे हो, पानी की टंकी को भर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, पहले तुमने दिया उसका चेहरा सफेद देखा, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, पांव सफेद। अब पानी का कलर है गुलाबी। बोलेंगे भैया पानी का कलर कोई गुलाबी होता है क्या?
समझ लो थोड़ी देर के लिए, पानी का कलर गुलाबी है, तो उसके पांव सफेद, फिर उसकी काप मसल, सॉरी सॉरी, उसके पांव गुलाबी, काप मसल गुलाबी, घुटने गुलाबी, थाइज गुलाबी, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी, बाल गुलाबी, बस इतना ही गुलाबी। इसको बोलते हैं संतुलन। आप पानी की टंकी में पानी डालते हो तो पानी टंकी नीचे से ही भरती है ना भाई, पहले उसका बॉटम, फिर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, भर गई रे भाई, भर गई, टंकी भर गई। मैंने अब 3 बार बोलना है, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। दूसरी भाषा में, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो। मोटर बंद हो गई, टंकी भर गई। ओके। अब आपने जो उपचार किया है, देखो अपने पहले क्या देखा, शरीर को व्हाइट कलर में, ऊपर से लेकर नीचे तक व्हाइट, फिर आपने टंकी में पानी भरा, नीचे से लेकर ऊपर तक गुलाबी। अब क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे। भाई पानी के अंदर कचरा कूड़ा, चूहा बिल्ली छिपकली ना गिर जाए, इसलिए ढक्कन लगाना है। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। थैंक यू। समझ में आ गए आपके? ऐसा बोलो, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। ढक्कन नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पानी में कूड़ा कचरा जाएगा। रेकी का उपचार खत्म हो गया। इतना ही करना है। अब इसके बाद, अभी तक हमने क्या क्या देखा, अब मैं आपको रिवीजन देता हूं, ध्यान से देखना, हर चीज में मैसेज है। सबसे पहले आवाहन, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग, हाथों के चक्रों की चार्जिंग। पहला शब्द है चार्जिंग। कल वीडियो देखना मीटिंग का, कागज पेन लेना, कौन सी स्टेप है, पहली स्टेप है चार्जिंग, दूसरी स्टेप है आवाहन, तीसरी स्टेप है धन्यवाद, चौथी स्टेप है सुरक्षा। इसको बोलते हैं सुरक्षा कवच। जब हम बोलते हैं ना कि मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में हूं, दुनिया की कोई भी ताकत, नेगेटिव एनर्जी, तांत्रिक मांत्रिक, भूत पिशाच चुड़ैल शैतान तुम्हारे आभा मंडल को छू नहीं सकता। हालांकि वो होते नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में है ना अभी। माइंड में से मैं निकाल दूंगा, उसको टाइम लगेगा, एक आधा महीना लगेगा, जब थर्ड लेवल करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको मिला दूंगा उनको, भूतों को। कहाँ है, पीछे है आप, देखो पीछे पलट, कुछ लोग देख रहे हैं, सचमुच तो नहीं, कुछ नहीं है। 6 है, 6। एक व्यक्ति के पास में 6 भूत है, 2 कंधे पे है, एक सामने, एक पीछे, एक राइट और एक लेफ्ट। आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल गैब्रियल, आर्चेंजल यूरियन, आर्चेंजल रैफियल एंड 2 योर स्पिरिट गाइड। ये हो गए 6 एंजल। इनको तुम भूत बोल रहे हो, बोलो। ये एंजल है, तुम्हारी सेवा करते हैं, सवेरे से लेकर सोने तक के जीवन, दिन भर, मरे तक के। मरने के बाद भी बोलते हैं चलो ना उधर, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, क्यों, तो नहीं ना, मेरा वो पेड़े खाने के रह गए। मैं गया था मथुरा के, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं ना, मेरे पेड़े खाने के रह गए, मैं पेड़े खाने के बाद आऊंगा। मेरा है ना घर में, मेरा घर बना है, मेरा जीना रहेगा, घर में रहने का रहे, मेरी इच्छा पूरी रहेगी, अधूरी रहेगी। अच्छा मेरे है ना, हवाई जहाज में सफर करने का, तो मेरी इच्छा अधूरी रहेगी, मैं नहीं आता। वो एंजल तुम्हें समझाते चल बाबा, दूसरे जन्म के लिए। हम बोलते नहीं नहीं, मेरे बेटे मेरी बेटी को, बहुओं को मेरा देखना है, शादी देखनी है, मैं यहीं रहूंगी यार, यहीं रहूंगा। और हमारी आत्मा एंजल को मना कर देती है। जितने लोग जिंदे हैं उससे 8 गुना आत्माएं हमारे चारों तरफ है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये साइंस है। मैं नहीं बोलता हूँ, ये साइंस है। मैंने बोला ना, हर चीज साइंस के साथ, रेकी, अध्यात्म और साइंस। मेरे पास रेकी सीखने का एक ही मतलब है, रेकी, अध्यात्म और साइंस। जितने लोग जिंदे हैं उससे 8 गुना लोग अभी भी है पृथ्वी पर, अटके पड़े हैं, गए नहीं एंजल के दुनिया में। एंजल की दुनिया में शॉर्टेज नहीं आता, एंजल की दुनिया में बहुत आत्माएं हैं, तो वो आत्माएं आते रहती है। और देखना, पहले 15 साल का लड़का जो नहीं कर पाता था, अभी 5 साल का बच्चा मोबाइल चलाता है, कंप्यूटर चलाता है, माइंड देखना पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बाद में समझा दूंगा। ओके। अब आपको क्या करना है, आपने
शरीर का उपचार कर दिया। अब इसके बाद में आपको एक चीज करनी है, सिंपल सी। वो व्यक्ति को पूछना है, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो बोलेंगे मेरे है ना, मेरा हीमोग्लोबिन इतना है, मेरा थायराइड इतना हो गया, मेरा बीपी धमका रहता है। बोलना भाई वो नहीं बताना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने शरीर के हर चीज की उसके पास में नॉलेज है, इसीलिए वो बीमार है। एक आदिवासी का बच्चा ठंडे पानी में, जहां ओले गिर रहे हैं, वो बाहर से आ रहा है, उसके आंग पे कपड़े भी नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, उसको सर्दी नहीं होती। और हमारा बेटा थोड़ा पानी में से आ गया, आछी आजा बेटा तुझे विक्स वेपोरब लगा देती हूँ। हमने बच्चे को क्या बोला, बेटा पानी में जाना नहीं, सर्दी होती है। बेटा पानी में जाना नहीं, सर्दी होती है। बेटा बचपन से सुन रहा है, और जैसे ही पानी में गया आछी हो गई सर्दी। मैं खुद जाता हूँ आदिवासी लोगों के जंगलों में, उन बेटों को, उन बच्चों को मालूम नहीं सर्दी बीमारी होती भी या नहीं होती। कितने लटके पड़े हम लोग, और ना जाने हमें कौन कंट्रोल कर रहा है। हम अभी भी अंधे हैं, हमें कोई कंट्रोल करता है। ध्यान में रखना, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, कभी मत अपने अकड़ मत दिखाना कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा जीवन कोई और कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो बोलेगा तो तुम खुश हो जाएंगे, वो बोलेगा तो तुम बीमार हो जाएंगे, वो बोलेगा तो तुम नाराज हो जाएंगे, वो बोलेगा तो तुम बीमारियों को ले लेंगे। कहने का मतलब है हमारा रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में दिया है। अब वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे आएगा, वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे आएगा। उससे पहले वो रिमोट कंट्रोल के सेल, उसकी जो बैटरी है ना, उसको डैमेज कर दो, वो रिमोट कंट्रोल काम ही नहीं करेगा। और रिमोट कंट्रोल की बैटरी कैसे डैमेज करते हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो भैया इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे यार, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा बोल तो भले ही ना आ जाए, बोल तो एक बार मैसेज तो चला जाए ब्रेन के अंदर कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आएगा। अभी तक क्या था, नाराजगी है, चिंता है, परेशानी है। अब आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको एक चीज करनी है, उस व्यक्ति को बोलना है कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है। वो बोलेगा घुटना, कंधा, कमर, हाथ, जहां पर भी बोलेगा वहां पर आपको दोनों हाथ रखने हैं। ऐसे कप बनाकर दोनों हाथ रखने हैं। और क्या बोलना है मालूम है, आपका घुटना स्वस्थ हो रहा है, आपका कंधा स्वस्थ हो रहा है, आपका सर स्वस्थ हो रहा है, आपकी छाती स्वस्थ हो रही है, आपके काप मसल स्वस्थ हो रहे हैं। आपको ये नहीं बोलना तुम्हारा पेन निकल रहा है, ये नहीं बोलना तुम्हारा दर्द निकल रहा है। तुमने बोला दर्द तो तुम्हारा फोकस दर्द पे गया, तुमने बोला पेन तो तुम्हारा पेन पेन पे फोकस गया, तुमने बोला स्वस्थ हो रहा है तो स्वस्थ पे फोकस गया। जहां पर फोकस वहीं पर ऊर्जा, और वहीं पर रिजल्ट। ठीक है, आपने हाथ रख दिए, कितनी देर रखना है। तुम्हारे पास 1 मिनट है तो 1 मिनट रखो, 2 मिनट है तो 2 मिनट रखो, 5 मिनट है तो 5 मिनट रखो। 5 मिनट रखेंगे वही काम होगा, 2 मिनट रखेंगे वही काम होगा, 1 मिनट रखेंगे वही काम होगा। काफी लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे गुरु भाइयों को मैंने देखा है, वो बताते हैं, मेरे लोगों को सिखाते कि 1 घंटा एक व्यक्ति का उपचार करे। मैंने खुद सुना है उनसे कि 45 मिनट तक तो उपचार करना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ 1 मिनट करो, 1 मिनट करो, लेकिन नियम से करो। 45 मिनट कोई काम के नहीं है। तुम्हारे हाथ उसके कंधे पे है, और तुम्हारा दिमाग दुकान के अंदर चल रहा है, किचन में जा रहा है, खाने में जा रहा है, पेड़ों में जा रहा है, पेड़े, बर्फी, जलेबी में तुम्हारा, कचौरी समोसे में दिमाग घूम रहा है, और तुम्हारे हाथ उसके कंधे पे क्या आराम करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। 2 मिनट करो, मन लगा कर करो। और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, हम लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। हम दूसरों का उपचार करने का एक लाइव प्रैक्टिकल। कल मैं आपको 2 सिंबल दूंगा। कल मैं आपको सिंबल के साथ रेकी करना सिखाऊंगा। सिंबल के साथ रेकी करने का मतलब क्या होता है, सिंबल के साथ रेकी करने का मतलब होता है एक दिव्य शक्ति के माध्यम से उपचार करना। सिंबल क्या होते हैं मालूम है, सिंबल क्या होते हैं, तुम्हारे घर में भगवान की तस्वीरें हैं चारों तरफ, वही सिंबल है। शिव, मैं कल बता दूंगा आपको, प्रूफ करके दिखा दूंगा, प्रूफ कि ये देखो ये है कि नहीं, ये ये सिंबल है कि नहीं हमारे देवी देवताओं। और दोस्तों, एक मैं आपको सीक्रेट और ओपन कर देता हूं।
हमारे इंडिया में रेकी के जितने भी सेंटर है, बड़े बड़े सेंटर है, वहां पर बोलते हैं रेकी में 50 सिंबल होते हैं, कोई बोलता है 70 होते हैं, कोई बोलता है 40 होते हैं, कोई बोलता है 150 होते हैं। सारा का सारा गलत है। कोई भी व्यक्ति रेकी के कोई भी लेवल में हो, 33 सिंबल के ज्यादा एक भी सिंबल नहीं है। सिर्फ 33 सिंबल हमारे पास में है, जिसको कि हमारे पुराणों में व्याख्या की गई है 33 कोटि देवी देवता। कोटि का मतलब करोड़ नहीं, कोटि का मतलब है प्रकार। 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां सनातन धर्मों में है। मांडुक्य उपनिषद का 12वें नंबर का श्लोक पढ़ो, भगवत गीता का 10वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक पढ़ो, गुरबानी का पहले पन्ने का पहली लाइन पढ़ो, और अल बकरार का पूरा कुरान में जाओ, अल बकरार का 17 नंबर का पारा पहले नंबर की लाइन पढ़ो। ये सारे हमें एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ये एक ही तरफ हमारा इशारा करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला है। ये सारी की सारी चीजें हमें एक ही तरफ इशारा करती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना। मैं आपको लेवल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं आंखें बंद करके सारे के सारे पुराण पुराण आपको पढ़ के दिखा दूंगा यहीं बैठे बैठे। भगवत गीता, पुराण, कुरान, गुरबानी, सब कुछ, बाइबल, सब कुछ, सब एक ही है। कोई गलत नहीं, सब अच्छे हैं। हमारा देखने का नजरिया गलत है, इसीलिए हमें वो अच्छे लगते नहीं। अब जब हम किसी का उपचार करते हैं, उसके बाद में जब हम हाथ रखते हैं वहां पे, तो हम सिंबल से उपचार करते हैं। 33 प्रकार की देवी देवताएं हमारे सनातन धर्मों में है। तुम अभी कोई भी जाति के हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सनातन धर्म के थे, इसीलिए मेरे साथ जुड़ गए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कोई बात नहीं, इस जन्म में अगर तुम रेकी नहीं सीखते ना, तो अगले जन्म में क्या होता मालूम है? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। समझ में आ गया? हमारा जन्म जन्म का साथ है। तुम लोग मेरे साथ में थे, मैं भी तुम्हारे साथ में था, इसीलिए तुमको 1.5 घंटा बैठ के मजा आ रहा है। एक भी व्यक्ति मीटिंग को नहीं छोड़ रहा है। 1.5 घंटा कोई नहीं बैठता भाई, ऐसे नहीं बैठते तुम लोग। ये आत्मा का रिश्ता है। और ये बोलता हूं मैं कभी एक भी शब्द को है ना, ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे बातों के ऊपर विश्वास करो। मैं आपको ट्रू करके दिखा सकता हूं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता है या नहीं है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी तो आपकी शुरुआत होगी। मैंने बोला ना, ये मेरे फिल्म का ट्रेलर भी नहीं है, तो फिल्म कितनी बड़ी होगी। मैं ट्रू करके दिखा दूंगा आपको कि आपका आगे का लाइफ का डायमेंशन क्या है। 5th डायमेंशन आपका लाइफ है। अभी आप 3rd में हो, 4th को हमें क्रॉस करके 5th में जाना है। कैसे ये सारी चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही होंगी, कोई बात नहीं। अभी जो सीख रहे उतना सीखो, बाकी आगे का नहीं सीखेंगे। ओके। तो आपने क्या कर दिया? व्यक्ति के पैर पे, घुटने पे, कंधे पे हाथ रख दिए, और आपने आपको उसको बोला कि आपका घुटना स्वस्थ हो रहा है, आपका कमर स्वस्थ हो रही है, आपका पेट स्वस्थ हो रहा है, आपका सर स्वस्थ हो रहा है, आपका छाती स्वस्थ हो रही है, जो भी है। ये सब होने के बाद नाभि के सामने ऐसे कट करना है। कट, कट, कट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कट, कट, कट। ये करना जरूरी है, इसको कॉर्ड्स कटिंग बोलते हैं। ये आपके, आप जब बोलते हो रेकी शक्ति प्रवाहित हो, तो एक ऊर्जा ब्रह्मांड से आती है, आपके हाथों से निकलती है। लेकिन एक प्राण चक्र की ऊर्जा, जो आपके नाभि के अंदर आपका एक प्राण चक्र होता है, जिसको हम मास्टर डिग्री में सिखाते हैं। मास्टर डिग्री में हम 2 चक्रों को ज्यादा सिखाते हैं, प्राण चक्र और हारा चक्र। आपके शरीर में 9 चक्र है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 9 अंक है, हमारे ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह है, और हमारे 9 ग्रह है, 9 देवी देवता है, 9 दुर्गा है, 9 नाथ है, 9 नंबर है, जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। वो चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैंने इसीलिए बोला है कि हमारे शरीर में 9 चक्र है। प्राण चक्र से ऊर्जा कनेक्ट होती है दूसरे के नाभि में। जब अब मैं आपका शक्तिपात करूंगा ना, तो आप सारे लोग मेरे नाभि को लटक जाएंगे। आराम से लटकना, तोड़ना नहीं। हाँ, तो मैंने ऐसा क्यों बोला? हंस दिया। हाँ, हंसना जरूरी है। तो नाभि से लटक गए का मतलब क्या है? मेरी नाभि के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है,
जो पूरे ब्रह्मांड में जाती है। तुम्हारे नाभि से भी ऊर्जा निकलती है, हर पूरे ब्रह्मांड में जाती है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अरे बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, पानी सब में एक। बर्तन का मतलब है शरीर, आत्मा एक ही है। तुम्हारे घर का पानी, मेरे घर का पानी, दिल्ली का पानी, मुंबई का पानी, मद्रास का पानी, बैंकॉक का पानी, अमेरिका का पानी, रशिया का पानी एक ही है। आत्माएं सारी एक है, शरीर अलग अलग है। कबीर जी कहते हैं, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, अरे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्या बोलते हैं? तेरा साईं तेरे अंदर है, जागता है तो जाग ले, नहीं तो मर जा अगले जन्म में। और तो भाई जल्दी जागो, अब अगला जन्म मुझे और लेना पड़ेगा, मेरे कुछ भाई लोग और रह गए, मुझे और सबको लेना पड़ेगा, और फिर हम लोग जाएंगे सूक्ष्म जगत में। फिर हमारा सफर होगा सूक्ष्म जगत का। ये होता है, सूक्ष्म जगत कहाँ है आपको शायद अभी तक पता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जगत को हम देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे हीलिंग कर सकते हैं, रेकी ऊर्जा में उनको मदद ले सकते हैं। और ये मैं आपको विज्ञान के साथ सिखा दूंगा कि तुम्हारे पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी तुम्हारी साइकिक पावर है, जो तुम्हें पल प्रतिपल मदद करती है, जिसको कि सिंबल बोलते हैं। और मैं सिंबल कल आपको दूंगा दो। पहला सिंबल इतना खतरनाक है, किसी का हेडेक हो रहा है, सिंबल डालो, खत्म। पेट दुख रहा है, सिंबल डालो। जख्म हो गई, सिंबल डालो। कट गया, सिंबल डालो। हीलिंग करनी है, सिंबल डालो। बच्चों को सेव करना है, सिंबल डालो। गाड़ी को सेव करना है, सिंबल डालो। घर को सेव करना है, सिंबल डालो। कहाँ डालेंगे भैया, कहीं पर भी डालो, और देखो काम करेगा। भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल कैसे करूंगा मालूम है? सब लोगों के वीडियो ऑन करूंगा, एक व्यक्ति को, दो तीन व्यक्ति को बोलूंगा आपको ये प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मैं सिर्फ एक सिंबल ड्रॉ करूंगा, और आपका प्रॉब्लम वो सिंबल खत्म कर देगा। ये भी मेरी प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल है, कोई विश्वास नहीं करना, कोई विश्वास नहीं करना। तो कल हम सीखेंगे सिंबल के साथ रेकी। तो 5 मिनट लूंगा अभी आपके, एक प्रैक्टिकल करूंगा आपके साथ में। दूसरों का उपचार कैसे करते हैं। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है अभी, जिसको शरीर में कहीं पेन हो रहा है, उसको आप अपने सामने बैठाइए, उसका पेन देखना 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर व्यक्ति नहीं है, विजुलाइज कीजिए। आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल समझना है। अब मैं आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है। और अगर कुछ कर सकते हो तो आंखें खोल के करना है, मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। भैया आपने 2 बार पानी पी लिया, आपको छुट्टी नहीं दी। इसको तो भैया बोलते हैं। भैया का काम क्या मालूम है? मैं सीमेंट हूँ, मुझे है ना सीमेंट बोला जाता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा मैंने सीमेंट मेरे को क्यों बोला है। आपको लेवल 3 या उसके आगे के लेवल में पता चलेगा मुझे सीमेंट क्यों बोला जाता है। मैं इतना डांटता हूँ, इतना डांटता हूँ कि आप बोलेंगे भैया आप तो डांट ही नहीं सकते, आप तो बहुत अच्छे हो। दोस्तों देखो, मैं सीमेंट हूं, मैंने पहले ही बोला। सीमेंट का काम क्या है? लगते समय नरम हो जाना, जोड़ने के लिए नरम रहना, और जोड़े रखने के लिए सख्त बनना। मैं सीमेंट हूं, मैं आपको जोड़ूंगा तो नरम नरम बनूंगा, और जब मुझे आपको जोड़े रखना है मेरे से, तो मैं सख्त बनूंगा। सख्त बनने का मतलब है, मैं आपकी गलती नहीं होने दूंगा। आपको, आप में से मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, शायद 200 होंगे। लाइव कितने होंगे यूट्यूब पे पता नहीं। दोस्तों कितने लोग हैं सवेरे 3:50 पर उठते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 10। लिख लो, आज के बाद कॉपी में लिख लो। आप सब के सब लोग मेरे साथ में 3:50 पर उठेंगे। भैया नींद आती है, कैसे उठेंगे? नींद आएंगी नहीं। नींद क्या है इसकी व्याख्या हमको पता नहीं है। तुम्हारे भेजे में एक मैसेज है, 8 घंटे सोना ही पड़ेगा, सबको मालूम है। भाई शरीर के लिए 7 घंटे नींद जरूरी है, नहीं तो शरीर बीमार होता है। श्री श्री रविशंकर जी सोते नहीं है, क्या हुआ उनको? पूछ लो जाके। श्री श्री रविशंकर जी सोते ही नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं ऐसे, और 8 घंटे की नींद खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यस,
और ये भी मैं आपको किसी का उदाहरण देके इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने किया है। 12:20 पे सोता हूँ, 3:50 पे उठता हूँ, दिन भर 1 मिनट भी नहीं सोता हूँ, और 20 घंटे 30 मिनट तक काम करता हूँ। फिर भी एनर्जी का लेवल आप देख रहे हो। आप तो मुझे सुनते सुनते परेशान हो गए, मैं बोलते बोलते परेशान नहीं हो रहा हूँ। आप बोलो भैया 3 घंटे क्लास लेनी है, मैं 3 घंटे कंटिन्यू आपके साथ बात करूंगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो शरीर है, बोल तो वो रहा है। हाँ, वो उसकी मर्जी, जो बोलेगा वो बोलेगा। अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, छोड़ो। हाँ, लेकिन हंस देना इस बार। मजा आ गया। अब मैं रिक्की का उपचार करने जा रहा हूं। मैं अल्फा अवस्था में जाने के लिए 2 बार ओम का उच्चारण करूंगा। ओ, रेकी शक्ति, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को मैंने कब बनाया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है और मेरे हाथों से निकल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ऋषि गुरु का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद जिसका मैं उपचार कर रहा हूँ, और साथ में मेरा भी धन्यवाद। मेरे दोनों हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे आभा मंडल में जा रहा है। मेरा आभा मंडल सफेद रंग के बॉल के जैसा हो रहा है। मैं बॉल के बीच में बैठा हूँ, ये मेरा आभा मंडल है। ये बहुत शक्तिशाली है, नकारात्मक ऊर्जाओं से मेरी रक्षा करता है। मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित। अब मैं उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। मेरे सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। ये व्यक्ति के आभा मंडल से मुझे नकारात्मक अवरोधों को निकालना है। मैंने दोनों हाथों को कब बनाया, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने आभा मंडल को साफ करना शुरू कर दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक मैं एक एक आभा मंडल को साफ कर रहा हूँ, और आभा मंडल की सफाई करने के लिए मैं दोनों हाथों कब कब बनाकर ऊपर से लेकर नीचे और धरती में विलीन कर रहा हूँ। नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, नकारात्मक ऊर्जा धरती में विलीन हो, ऐसे मुझे बोलना है। आभा मंडल से देखना है, काले कलर के कोयले, काले कलर के जाले, काले कलर के बॉल, काले कलर का धुआं निकल रहा है, धरती में जा रहा है, विलीन हो रहा है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आभा मंडल की सफाई हो गई। अब मैंने दोनों हाथ व्यक्ति के क्राउन चक्र पे रख दिए और 3 बार बोला, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। शुद्धिकरण। मैं देख रहा हूँ एक सफेद रंग का प्रकाश मेरे क्राउन चक्र में आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है। इसका माथा, चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल्स और दोनों पांव सफेद रंग से चमक रहे हैं। इसका शरीर उपचार ले रहा है। रेकी ऊर्जा, ब्रह्मांड की शक्ति उपचार कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक अपने समय के अनुसार हाथ रखेंगे, शुद्धिकरण को देखेंगे, नहीं तो अफर्मेशन करेंगे। शरीर शुद्ध हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जा रही है, बादलों में जाकर विलीन हो रही है। अब दूसरा प्रोसेस है संतुलन का। संतुलन, संतुलन, संतुलन। मैं देख रहा हूं गुलाबी कलर की ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र के तरफ आ रही है,
मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकलकर व्यक्ति के शरीर में जा रही है। व्यक्ति के पांव, काफ मसल, घुटने, थाइस, कमर, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो गया है, मतलब टंकी भर चुकी है। तो 3 बार मैं बोल रहा हूं, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप अपने हिसाब से अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। इस व्यक्ति के शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन हो रहा है। इस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। इस व्यक्ति के शरीर के चक्र संतुलित हो रहे हैं। मांसपेशियां, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, नर्वस सिस्टम, सबकी ऊर्जा संतुलित हो रही है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। जब भी आप हाथ रख के अफर्मेशन बोलते रहे, अफर्मेशन बोलने से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। मैं देख रहा हूं ब्रह्मांड की तरफ से बिजली की जैसी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रही है। मेरे पूरे शरीर में बिजलियां हो रही है। एक प्रकाश मेरे हाथों से निकलकर व्यक्ति के शरीर को अंदर चमका रहा है। व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। अफर्मेशन क्या करेंगे? व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। शरीर का शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार हो चुका है। रेकी करने के 4 स्टेप हमने देख लिए हैं। सबसे पहले हाथों की चार्जिंग, दूसरा स्टेप रेकी का आवाहन, तीसरा स्टेप धन्यवाद, चौथा स्टेप सुरक्षा। उसके बाद में व्यक्ति के शरीर का बाहर से शुद्धिकरण, आभा मंडल की सफाई, शरीर के अंदर का शुद्धिकरण, शरीर की सफाई, शरीर के ऊर्जाओं का संतुलन, बैलेंसिंग की ऊर्जा, और अंत में उपचार हमेशा जारी रहने के लिए ईश्वर से या रेकी शक्ति से प्रार्थना करना कि उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। इसके बाद व्यक्ति के कंधे पे, कमर पे, घुटने पे मैंने हाथ रख दिए और मैंने बोला, आपका घुटना स्वस्थ हो रहा है, आपका घुटना स्वस्थ हो रहा है, आपकी कमर स्वस्थ हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से काले कलर का धुआं, काले कलर का पानी, पानी नीचे जा रहा है, धुआं ऊपर जा रहा है, पानी नीचे टपक रहा है, धरती में जाकर विलीन हो रहा है, धुआं ऊपर जा रहा है, आकाश में जाकर विलीन हो रहा है। इसका घुटना, इसकी कमर, इसका कंधा सफेद रंग का हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कट, कट, कट। रेकी का उपचार समाप्त हो गया। इतना अगर उपचार आपने कर लिया, मैंने बहुत बारीकी से बोला है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, कल रिकॉर्डिंग ओपन करके अपने कॉपी में स्टेप्स लिख लेना। स्टेप्स कौन सी है? सबसे पहले हाथों की चार्जिंग, उसके बाद में आवाहन, उसके बाद में धन्यवाद, उसके बाद में सुरक्षा। पहली चरण में 4 है। उसके बाद में व्यक्ति के आभा मंडल की सफाई 1, शरीर के अंदर की सफाई 2, ऊर्जा का संतुलन 3, उपचार हमेशा जारी रहे 4। उसके बाद में घुटना, कंधा, कमर पे हाथ रखा, अफर्मेशन बोलना है, स्वस्थ हो गया। काले कलर का धुआं ऊपर, काले कलर का पानी नीचे। उसके बाद में नाभि के सामने 3 बार बोलना है, कट, कट, कट। जो भी पेशेंट आपके सामने आएंगे, आपके कोई भी व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, परिवार के हो, कोई भी हो, उनको एक आपको टैबलेट देना पड़ेगा। एक टैबलेट आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, आपके पास से भी टैबलेट देंगे। उनको क्या बोलना है? दोनों हाथ ऐसे बनाना है, यहाँ रखना है, 21 बार बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये जो व्यक्ति बोलेगा वो 50% वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने आज तक ये नहीं बोला। आज तक उसने बीमारियों की चर्चा की है। आज के बाद वो क्या बोलेगा? मैं स्वस्थ हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जाएगा? ये स्वस्थ है। और सबकॉन्शियस माइंड को क्रॉस पता नहीं है, उसको नहीं मालूम, नहीं, वो सिर्फ एस मालूम है। वो एस को सुनता है, नहीं को वो सुनता ही नहीं।
वो क्या करता है, वो यस को सुनता है। ये मैं आपको बता दूंगा कि हमारे माइंड का जो पैटर्न है वो एस करता है। आपने बोला मेरे घुटना का पेन, मेरा घुटने का पेन नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, मेरे जीवन में दुख मत देना, मेरे जीवन में दुख नहीं देना। हे ईश्वर, मेरा घुटना नहीं दुखना। हे ईश्वर, मुझे परीक्षा में फेल नहीं करना। मेरा बेटा फेल नहीं हो रहा है, वो नहीं को काट देगा, घुटने का नहीं काट देगा। वो नहीं को सुनता नहीं, उसको यस मालूम है। इसीलिए वहां पर जो भी अफर्मेशन जाएगी वो एक ऊर्जा का स्वरूप लेकर बाहर आएंगी, और आपका पेशेंट, आपके क्लाइंट ठीक हो जाएंगे। चलो, आज आपने बहुत ध्यान से सुना। 1.25 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट तक आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कल हम लेकर आएंगे 2 सिंबल। कॉपी पेन कल साथ में लाना है। 9 बजे ज्वाइन करना है। 8:30 बजे भोजन भत्ता मार के रखना है। और बीच बीच में खाना वाना नहीं बनाना है। घर वालों को बोल दो 4 दिन खाना बनाओ बोलना तुम। हाँ, मेरी दीदी है तो। और भैया है तो भैया टेंशन मत लेना, दीदी को बोल देना जल्दी खाना बनाओ, खाना खाओ और दोनों बैठ जाओ, दोनों सीखो और अपने जीवन को बनाओ। मैं आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद राज भैया, 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।